नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार का स्पेशल करंट अफेयर कवर करने वाले हैं और एग्जाम से ठीक पहले एक छोटा सा रिवीजन आवश्यक होता है, तो आप इस 1.5-2 घंटे के वीडियो के माध्यम से उसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर इतना टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक अच्छा एन वक्त का रिवीजन हो जाएगा, जो कि आपको परीक्षा में बहुत काम देगा। इसका जो हिंदी वर्जन है वो पहले ही बन चुका है और संभवतः लॉन्च भी हो चुका है। ये इंग्लिश वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसमें वन लाइनर फैक्ट से स्टार्ट होता है, कहीं कहीं पैराग्राफ आपको दिखाई देंगे। कुल मिलाकर जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें कवर करना ये हमारा उद्देश्य है। कुछ अभ्यर्थी ये शिकायत करते हैं कि परीक्षा से ठीक पहले इस वीडियो को देने का क्या मतलब है, कुछ पहले देना चाहिए, मतलब काफ़ी समय पहले देना चाहिए। तो वो तो डिटेल वाला होता है, लेकिन ये शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट एकदम एन वक्त पे ही आजमाए जाते हैं। अब यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट जो आप देख रहे हैं, पहला वाला फैक्ट देखिए। ओम प्रकाश गुजेला जी जो है ये जहानाबाद से संबंध रखते हैं और इनका यहाँ इंट्रोडक्शन पहले दे रखा है कि वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। अब इनकी चर्चा क्यों हो रही है, तो हैज़ बीन ऑनर्ड विद यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021। इन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है बाई वीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन। मतलब ये जो अवार्ड है ये किसके सौजन्य से दिया जाता है वो बताया गया, और विच इज़ इन्वॉल्व इन द रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इतना डाटा है जिसे कि आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट आप यहाँ नीचे वाला देख रहे हैं। इन द 103rd एनुअल फेस्टिवल ऑफ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, डॉक्टर महेंद्र मधुकर वाज ऑनर्ड विद साहित्य मार्तंड सम्मान फॉर हिज लॉन्ग टर्म पोएटिक प्रैक्टिस। ये एक पोएट हैं और इन्हें लॉन्ग टर्म पोएटिक प्रैक्टिस के लिए ये मार्तंड सम्मान, मतलब साहित्य मार्तंड सम्मान काफ़ी प्रतिष्ठित होता है, उससे सम्मानित किया गया। अच्छा, यहाँ पे जो एनुअल फेस्टिवल है इसका एडिशन नंबर भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद आप देखें, अनुभव नाम के एक बिहार के बच्चे की बात हो रही है जिसे कि सम्मानित किया गया है श्री ग्यासी राम गोयल सम्मान से। ये ग्यासी राम गोयल सम्मान जो है ये हिंदी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब हिंदी साहित्य के ही दिशा में इसको दिया जाता है। तो यहाँ ये बताया गया कि हिंदी लैंग्वेज चिल्ड्रंस लिटरेचर इन द 95th लिटरेचर अवार्ड सेरेमनी 2021। हालांकि और साहित्यों को भी इसमें तवज्जो दी जाती है, लेकिन मूल रूप से हिंदी पर फोकस इसका ज़्यादा रहता है। तो यहाँ अनुभव नाम के जो बच्चे हैं उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 95th लिटरेचर अवार्ड सेरेमनी 2021 ऑर्गेनाइज बाई श्री हिंदी लाइब्रेरी कमेटी इन डीग, राजस्थान। इसका लोकेशन याद रखिएगा, ये बिहार में नहीं हुआ था, ये राजस्थान में आयोजित हुआ था। इसके बाद आप नेक्स्ट फैक्ट को देखें। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कानून मंत्रालय है यानी विधि मंत्रालय है भारत सरकार का, हैज़ अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ 4 जजेस इन पटना हाई कोर्ट। 4 जजों की जो अपॉइंटमेंट है उसको अप्रूव किया गया है। और ये कौन कौन से जज हैं, मतलब इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो संदीप कुमार जी हैं, इसके अलावा पूर्णेंदु सिंह हैं, सत्यव्रत वर्मा जी हैं और राजेश कुमार वर्मा जी हैं, आर द 4 जजेस अपॉइंटेड। देयर आर 53 सेक्शनड पोस्ट ऑफ जजेस इन पटना हाई कोर्ट। सेक्शनड जो पोस्ट हैं जजों की वो कितनी है, टोटल पटना हाई कोर्ट में 53 है, लेकिन अभी करंट स्ट्रेंथ जो जजों की पटना हाई कोर्ट में है वो मात्र 19 है, उसमें चीफ जस्टिस भी शामिल। ये हमने देखा। इसके बाद अगला डाटा देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर अरिंदम कुमार के बारे में कहा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, JMDPL महिला महाविद्यालय। ये JMDPL महिला महाविद्यालय जो है उसमें बॉटनी के प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। हैज़ बीन ऑनर्ड विद द राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021। इन्हें राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किस लिए, तो बाई वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड इंडिया। मतलब यहाँ पे किस लिए नहीं बल्कि किसके सौजन्य से वो दिया हुआ है, इसे आपने देखा। तो इनका नाम और इनके अवार्ड का नाम दोनों आप याद रखेंगे। इसके बाद अगले तथ्य को देखते हैं। तो ये एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। आजकल सड़कें खूब तेज़ी से बन रही हैं, मतलब राजमार्ग बनाने का काम, टनल खोदने का काम और तमाम इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम है वो सरकार तेज़ी से कर रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेसवे ऑफ बिहार विल बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन पटना एंड कोलकाता। कनेक्ट करेगा दोनों को। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर भारतमाला फेज 2। भारतमाला जो परियोजना चल रही है सरकार की, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका फेज़ 1 तो कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी जो फेज़ 2 चल रहा है उसके अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को पूरा हैंडल किया जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं। और यहाँ इसके नीचे वाला डाटा देखिएगा, विच विल बी सिमिलर टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये जो बन रहा है ना पहला एक्सप्रेसवे बिहार का, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो यूपी वाला है काफ़ी चर्चा में था, तो उसके सिमिलर है, मतलब सिमिलरिटी यहाँ दिखाई गई। रिसेंटली द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंड एक्सप्रेसवे ऑफ बिहार हैज़ बीन अनाउंस, इसकी अनाउंसमेंट हुई और दिस
एक्सप्रेस वे विल कनेक्टेड, अब यहाँ पे कनेक्ट करेगा किस चीज़ को, तो जो बिहार का रक्सौल क्षेत्र है उसको ये हल्दिया से जोड़ेगा। हल्दिया कहाँ पे है, तो ये वेस्ट बंगाल में है, मैंने बिहार से हल्दिया यानी वेस्ट बंगाल तक ये कनेक्शन दिखाएगा यहाँ पे। इसे आपने देखा। तो यहाँ जो एक्सप्रेस वे पर चर्चा होती है ना, या कोई भी हाईवे है, तो इसमें आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से स्थान उसके रेंज में आते हैं या किन किन स्थानों को वो आपस में कनेक्ट करता है, क्योंकि सड़कों का मूल काम तो यही है, आपस में कनेक्शन माने जोड़ना। इसके बाद अगले वाले को आप देखिए, यहाँ पर नीचे वाला फैक्ट, रिसेंटली द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन बिहार हैज़ डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश क्रेडल हाउसेज इन 10 सेलेक्टेड जेल ऑफ 8 डिस्ट्रिक्ट्स। 8 जिलों की जो 10 चयनित जेलें हैं वहाँ पे ये क्रेडल हाउसेज जो हैं इन्हें विकसित किया जाएगा। यहाँ किसके सौजन्य से हो रहा है वो सब आप देख लीजिए। और इन एसोसिएशन विद प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज, यहाँ पे जो प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज है उसका एसोसिएशन भी साथ में मौजूद है, ये आपने देखा। नेक्स्ट टीबी के बारे में देख लेते हैं, मतलब टेलीविजन नहीं, ट्यूबरकुलोसिस। अब यहाँ पर ये बताया गया कि कंप्लीट प्रिवेंशन ऑफ टीबी विल बी इंश्योर इन बिहार विद द सेंटर्स प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। ये एक स्कीम है, इसे शॉर्टकट में हम कहते हैं PMTPT, और फुल फॉर्म इसका हमेशा याद रखिएगा, प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। तो इस स्कीम के तहत ये इंश्योर किया जाएगा कि बिहार जो है वो टीबी मुक्त हो और पूरे देश को टीबी मुक्त होना चाहिए। इन द फर्स्ट फेज़, जो पहला फेज़ है, अभी इसमें कई सारे फेज़ चलेंगे। पहले तो एक छोटे दायरे में किसी भी स्कीम को पूरा इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद ये देखा जाता है कि वो कितनी सक्सेसफुल होती है, उसके बाद एक बड़े दायरे में उसको लॉन्च किया जाता है, पायलट प्रोजेक्ट होते हैं, फिर पूरा मेगा प्रोजेक्ट होता है। तो अब यहाँ देखिए कि जो फर्स्ट फेज़ है उसमें द प्रिवेंटिव मीजर्स विल बी स्टार्टेड इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स। मात्र 11 जिलों में इसको प्रायोगिक तौर पे अभी लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनके नाम आप देख रहे हैं, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है, सारण है, पूर्णिया है, सिवान है, गोपालगंज है, नालंदा है, समस्तीपुर है, भागलपुर है और वैशाली है। ये टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स। इसके बाद अगले डाटा को देखते हैं, तो यहाँ डॉक्टर त्यागराजन SM का नाम दिया है और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं गया जिले के। ठीक है, इनकी तत्काल की जो लोकेशन है या इनका परिचय है वो दिया हुआ है। अब इन्हें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सम्मानित किया गया है नेशनल वाटर अवार्ड से, इसलिए ये चर्चा में। नेक्स्ट, रिसेंटली द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च फिलो ऐप। ये फिलो एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो राज्य सरकार का है उसके द्वारा। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है डाउट क्लियरेंस। डाउट क्लियर करना ये हर बच्चे के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है, मतलब उसके मन में तमाम शंकाएं उठती हैं कि ये नहीं, ये चीज़ कैसे हुई, क्या, क्यों, कैसे वाला जो क्वेश्चन मार्क है उसके दिमाग में घूमता रहता है। और जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें तो डाउटों की भरमार होती है। तो ऐसा कोई योग्य व्यक्ति चाहिए होता है या योग्य गुरु चाहिए होता है जिसके सानिध्य में वो अपने जो शंकाएं हैं उनका समाधान कर सके। लेकिन आजकल वो मिलना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो कितने भी बड़े कोचिंग संस्थान हो या फिर स्कूल हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, तो बच्चे परेशान होते हैं। और खास तौर पे जो 11th और 12th वाले हैं, यहाँ उन्हीं के उद्देश्य से इसे लॉन्च भी किया गया है। इंटरमीडिएट क्लास, वहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर तमाम उलझनें होती हैं, तो उसके उद्देश्य से इसे बनाया गया, मतलब यहाँ से डाउट क्लियर किए जा सकेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखते हैं। बिहार म्यूजियम इन पटना हैज़ रिसीव द AIA जापान अवार्ड। बिहार म्यूजियम जो है पटना में स्थित है, इसकी लोकेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसने AIA जापान अवार्ड रिसीव किया है और दिस अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू बिहार म्यूजियम फॉर इट्स डिज़ाइन। इसके डिज़ाइन के लिए इसको ये दिया गया है, मतलब किस लिए दिया जाता है तो वो पता होना चाहिए। और साथ में ड्यूरिंग दिस द डिज़ाइन ऑफ बेस्ट बिल्डिंग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वर कॉन्सिडर्ड। यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला डाटा है, और 2 डज़न बेस्ट बिल्डिंग्स वर सेलेक्टेड आउट ऑफ विच बिहार म्यूजियम गॉट द फर्स्ट अवार्ड फॉर इट्स डिज़ाइन। मतलब 2 दर्जन से भी ज़्यादा जो अच्छी अच्छी इमारतों का आर्किटेक्चर था या डिज़ाइन था उसको चुना गया, लेकिन उसमें से टॉप किसने किया है, ये बिहार का म्यूजियम जो है ये टॉप पोजीशन पे। इसके बाद नेक्स्ट डाटा को देखते हैं, ये गौरव का विषय है अपने आप में। ऑन 24 दिसंबर 2021, यानी ये लेटेस्ट ही है, मतलब अभी 6 महीने के अंदर वाले करंट अफेयर में आप इसे गिन सकते हैं। तो द पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ बिहार सम्राट चौधरी लॉन्च द पोर्टल ई निश्चय। इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया, वेब पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है ई निश्चय। और ये किस लिए है, तो मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस स्कीम विल बी डन थ्रू दिस पोर्टल। मतलब इस क्षेत्र में चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उनको मॉनिटर करना इसका उद्देश्य है। तो पोर्टल आमतौर पर इसीलिए विकसित किए जाते हैं, मतलब जो स्कीम चल रही है उनका इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं, तो उसका पूरा निगरानी करने का काम यहाँ से होता है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, ई निश्चय का संबंध किस चीज़ से। इसके बाद आप देखें, 4th फाउंडेशन डे ऑफ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक वाज ऑब्जर्व इन पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक यानी DBGB लॉन्च द ई नारी शक्ति लोन स्कीम। यहाँ स्कीम का नाम आप देखें, ऑन द ओकेशन ऑफ इट्स 4th फाउंडेशन डे। जो 4th फाउंडेशन डे का यहाँ पे मौका था उसके अवसर पे ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो इसे आप देख लीजिए, और इसे लॉन्च किसने किया है, तो यहाँ DBGB का नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद अगले डाटा को देखते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एन ऑर्डर वाज गिवन टू लॉन्च 100 डे रीडिंग कैंपेन इन बिहार ऑन 1 जनवरी 2022 इन ऑल स्कूल्स फ्रॉम नर्सरी टू क्लास
क्लास 7th, मतलब नर्सरी से लेकर क्लास 7th तक, माफ़ कीजिएगा क्लास 8 तक यहाँ रोमन अंकों में दिया हुआ है। तो नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक ये जो यहाँ पे रीडिंग कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया है। ये 100 दिनों तक चलने वाला है। और इसके साथ ये भी दिया हुआ है कि ऑल द कॉन्सर्न हेडमास्टर आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वीकली एक्टिविटीज़ एज पर द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेन जो इसमें हैंडल करने की जिम्मेदारी है वो हेडमास्टर के पास ही होती है, तो उन्हें ये निर्देश दिया गया है। इसके बाद आप देखें पटना के रेशमा प्रसाद जो है ये इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसका नाम है नाचबाजा.com। अच्छा नाम है। तो इन्हें यहाँ पे आप देख रहे हैं हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर द स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम, और इनका जो ये स्टार्टअप है इसे स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी स्टेट ट्रांसजेंडर्स स्टार्टअप वॉज सेलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम। ये जो रेशमा प्रसाद है ये असल में एक ट्रांसजेंडर है, और ये इनका जो पोर्टल है, मतलब इनका जो स्टार्टअप है इसे इस तरह से शामिल किया जाना ये अपने आप में पहला विषय है। मतलब किसी ट्रांसजेंडर का कोई स्टार्टअप इस तरह की बड़े फोलियो के अंदर या पोर्टफोलियो के अंदर आया हुआ है, तो ये बड़ी चीज़ है। वैसे भी ट्रांसजेंडरों के साथ एक बड़ी विडंबना ये होती है कि लोग इन्हें नाच गाने के साथ ही जोड़कर देखते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उससे अलग भी इनका कोई अस्तित्व हो सकता है। तो अभी इन्हें अपना पूरा अधिकार प्राप्त करने में समय लगेगा, फिलहाल पहल हो चुकी है। इसके बाद आप आगे देखें नेशनल लेवल रिकॉग्निशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पूरे डाटा की भीड़ में खो न जाए इसलिए मार्क किया जा रहा है। तो नेशनल लेवल रिकॉग्निशन हैज़ बीन गिवन टू वाटर टेस्टिंग लैब ऑफ भागलपुर, और इसके साथ ये भी बताया गया है कि दिस एरिडिटेशन हैज़ बीन गिवन बाय द नेशनल एरिडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये भागलपुर वाला जो क्षेत्र है ना, तो नाम पूछा जाता है कि कहाँ पर है, कौन सी लैब है। इसके बाद आप देखिए पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ गॉट द गिफ्ट ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट जूट एंड नेचुरल फाइबर पार्क, और दिस पार्क कुड बी स्टार्टेड इन दिस ईयर, मतलब 2022 में ही इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया। अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वुमेन्स हेल्प डेस्क विल बी सेटअप इन 500 पुलिस स्टेशन ऑफ बिहार, और इट्स एम टू मतलब इसका लक्ष्य क्या है यहाँ आप देख रहे हैं, इट्स एम इज़ टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़ टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये जो वुमेन हेल्प डेस्क है यहाँ से सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि बच्चों को भी सहायता प्राप्त होगी। ठीक, तो ये विशेष रूप से सेपरेटली यहाँ पर विकसित किए जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और इसका जो फेज़ नंबर है उसको भी आप देख लीजिए, ये फेज़ 5 है, मतलब 5वां इसका रिपोर्ट या जो सर्वे है वो दिखाई दे रहा है। द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इन बिहार हैज़ इंक्रीज टू 1090, मतलब जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, उसमें उल्लेखनीय सुधार देखने के लिए मिल रहा है। माने 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं हैं, यानी 90 महिलाएं अतिरिक्त हैं, मतलब ज़्यादा है। तो यहाँ लिंगानुपात प्रशंसनीय है। और वैसे भी अभी जो ये फैमिली हेल्थ सर्वे है इसकी जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। अभी 2011 के बाद कोई नया सेंसस रिकॉर्ड तो आया नहीं है, 10 साल से ऊपर हो गया, कोरोना की वजह से जो सेंसस है उसको सही ढंग से कंप्लीट नहीं किया जा सका। तो ऐसी कंडीशन में ये जो सर्वे है ये बताता है कि भारत में भी लिंगानुपात की स्थिति यही है जो बिहार में दिख रही है, मतलब महिलाओं की तादाद पुरुषों की तुलना में ज़्यादा हो गई। देखने वाली बात होगी जब फाइनल डाटा जारी होगा। इसके बाद आप आगे देखें, राजगीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को धारण करने वाला ये पहला जिला है पूरे देश भर का, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखें आउट ऑफ टोटल 121 अवार्ड्स अनाउंस फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, सुपौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ गॉट द बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड। ये सुपौल को आप याद रखेंगे, ये इसमें कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड जो है वो इसको दिया गया है। और इट्स वनली अवार्ड गिवन टू ईस्टर्न रीजन, ये एकमात्र है जो कि ईस्टर्न रीजन में गया है। और सुपौल हैज़ गॉट दिस अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन हैविंग 50,000 टू 1 लाख मेंबर्स या नंबर्स। तो यहाँ जो पॉपुलेशन की रेंज है वो 50,000 से लेकर 1 लाख वाले सदस्यों या लोगों की है, मतलब इतने तादाद वाले शहर के तौर पे। और यंग साइंटिस्ट डॉक्टर उज्जवल वर्मा ऑफ बिहार एंड हिज टीम हैज़ इन्वेंटेड अ न्यू टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया। ये एक नई टेक्नोलॉजी इन्होंने विकसित की है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद अगले फैक्ट को देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार वनली जेनोम सीक्वेंसिंग लैब हैज़ बीन स्टार्टेड इन पटना, मतलब पटना में ये जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो है इसको स्टार्ट किया गया है। और पटना हाई कोर्ट हैज़ बिकम द 5th कोर्ट इन द कंट्री टू ब्रॉडकास्ट द प्रोसीडिंग लाइव ऑन यूट्यूब। ठीक है, मतलब ये अपना ब्रॉडकास्ट जो है वो यूट्यूब पे लाइव दिखाएंगे, ये अच्छी चीज़ है। और अर्लियर कर्नाटका, ओडिशा, गुजरात एंड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज़ फॉलो दिस प्रोसेस। तो ये 5वें नंबर पर आ गया है। इससे पहले जो 4 इस प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं, मतलब जो ब्रॉडकास्ट है उसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो उन राज्यों के नाम में कर्नाटक है, ओडिशा है, गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है, और 5वें नंबर पर बिहार, मतलब पटना हाई कोर्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें रिसेंटली तेलंगाना हैज़ अडॉप्ट द टेक्निक ऑफ पंचायत इलेक्शन ऑफ बिहार इन इट्स पंचायत इलेक्शंस।
तो तेलंगाना इन्हें कॉपी कर रहा है, मतलब बिहार को कॉपी कर रहा है इस मामले में। अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार, अ टारगेट हैज़ बीन सेट टू कंस्ट्रक्ट ई टॉयलेट एट 40 प्लेसेस। ई टॉयलेट जो है उन्हें विकसित करने का यहाँ लक्ष्य रखा गया है और 40 स्थानों पर इन्हें बनाया जाएगा। द स्टेट्स फर्स्ट टॉयलेट क्लिनिक विल बी ओपन इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये टॉयलेट क्लिनिक जो है ये मुजफ्फरपुर में खुला है। इस तरह से पूछा जाता है कि ये कहाँ पर खोला गया। 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे। नेक्स्ट डाटा को देखते हैं। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी जो है उन्होंने लॉन्च किया है वॉलंटरी ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड। ये आप देखिए, बाई लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस हेल्थ प्रोजेक्ट इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बिल्डिंग ऑडिटोरियम, मतलब ये कौन सा मौका था वो दे दिया है। और इस ऑडिटोरियम में बहुत सारी जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनको लॉन्च किया गया। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव लॉन्च दिस सर्विस, और इस प्रकार की सेवा को लॉन्च करने वाला बिहार पहला है। द स्टेट गवर्नमेंट विल इंस्टॉल, यहाँ आप देखें, स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स इन एवरी हाउसेज, माफ कीजिएगा, एवरी हाउस इन ऑल सिटीज़ एंड विलेजेस ऑफ बिहार बाई मार्च 2025। ये प्रीपेड मीटर होंगे, माने मोबाइल की तरह इनका काम है कि आपने रिचार्ज कराया और उसके बाद ये जब तक उसका चार्ज चलेगा तब तक चलेंगे, उसके बाद अपने आप बिजली काट लेंगे। मतलब बत्ती गुल हो जाएगी, फिर आप रिचार्ज करवाएंगे तो वो चलेंगे। प्रीपेड मीटर है, अच्छे हैं। और इसके बाद आप देखें, बिहार इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड। ठीक है, इसके बाद आप अगले वाले को देखें। यहाँ पे बेस लाइन लिटरेसी इंडेक्स की बात हो रही है और उसमें बिहार की कंडीशन बहुत ख़राब है, लोवेस्ट लेवल है। इसके बाद वाईफाई स्पॉट्स को देख लेते हैं। यहाँ ये जो वाणी योजना है, यहाँ W से स्टार्ट होगा असल में। वाणी स्कीम जो है इसका संबंध वाईफाई से है। तो वाईफाई स्पॉट्स विल बी बिल्ट इन ईच एंड एवरी विलेज ऑफ बिहार टू प्रमोट डिजिटल रिवॉल्यूशन। BSNL इज गोइंग टू प्रमोट पब्लिक डाटा ऑफिस PDO अंडर PM वाणी योजना। ये वाणी योजना जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये इसका पूरा नाम है। इन द स्टेट और विलेजर्स विल बेनिफिटेड विद द अनलिमिटेड हाई स्पीड डाटा फॉर 1 मंथ एट कॉस्ट यहाँ पे कितनी है, तो थोड़ी सी है, मात्र 69 रुपये। मतलब 69 रुपये अगर खर्चा किया जाए तो उस पर हाई स्पीड इंटरनेट का जो पूरा लाभ है वो यहाँ के ग्रामीणों को मिलेगा। ये योजना का दावा है। अभी ये कितने अच्छे तरीके से क्रियान्वित होती है ये देखने का विषय होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। वैसे भी अपने देश में नेटवर्क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 4G नेटवर्क भी जो है वो अपनी पूरी रफ्तार के साथ नहीं चल पाता है। यहाँ आप देखें, बिहार फाउंडेशन विल सून ओपन इट्स ब्रांच आउटसाइड द कंट्री इन मॉरिशस, इंग्लैंड, नीदरलैंड एंड वेस्ट इंडीज। इसकी जो बाहरी ब्रांच है वो किन किन देशों में खुलेंगी, तो मॉरिशस है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड है और वेस्ट इंडीज है। देयर आर प्लान टू ओपन सर्वल ब्रांचेज ऑफ बिहार फाउंडेशन इन सिलीगुड़ी, सिक्किम, गुवाहाटी, मतलब जो अन्य प्रदेश और क्षेत्र हैं, बाहरी क्षेत्र हैं भारत के, बिहार से बाहर के, वहाँ पर भी इसकी ब्रांचेस खोलने का जो टारगेट है वो रखा गया है। द चीफ मिनिस्टर इज द पैट्रॉन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ बिहार फाउंडेशन, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इसमें एक्स ऑफिसो मेंबर के तौर पे काम करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट डाटा को देखें। बिहार स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट कास्ट सेंसस आफ्टर 90 ईयर्स। 90 साल के बाद जो जाति आधारित जनगणना है उसको कराने का फैसला लिया है। तो भाई चर्चा का विषय तो ये 90 साल बाद कोई चीज़ हो रही है तो ये चर्चा में आएगी, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद आप देखें, बिहार गवर्नमेंट विल सून स्टार्ट अ न्यू स्कीम इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है, मतलब तेज़ी से इसमें काम चल रहा है, अभी नवोन्मेषी चीज़ है। तो यहाँ बिहार गवर्नमेंट भी काम कर रही है। 25 जिलों में जो प्रदेश सरकार है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए नई स्कीम लॉन्च की है। और अंडर दिस स्कीम इंडिविजुअल फार्मर ऑफ 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉन ऑर्गेनिक कॉरिडोर विल बी गिवन अ ग्रांट। अब यहाँ पे सहायता कितनी दी जाएगी, तो 11,500 पर एकड़ फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। पर एकड़ के हिसाब से 11,500 उन्हें अनुदान दिया जाएगा ताकि उसकी सहायता से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को कर सकें। नेक्स्ट, बिहार रैंक 4th इन सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अक्रॉस द कंट्री। इस मामले में बिहार का 4था स्थान है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल यूनिट प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट ड्रिंक एट बरौनी इन बेगूसराय एंड एन एथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट एट आरा विल बी सेटअप। ठीक है, यह जो सेटअप हुआ है ये कहाँ कहाँ हुआ है आप देख लीजिए। जो बेगूसराय है, मतलब बरौनी इन बेगूसराय, यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक का जो प्रोडक्शन है वो शुरू होगा, और साथ में जो एथेनॉल प्रोडक्शन है वो कहाँ पे, तो आरा जिले में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। तो प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला डाटा है। तुषारिका सिन्हा बनर्जी फ्रॉम गया वाज कन्फर्ड विथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर एक्सीलेंस अवार्ड 2021। ये टीचरों को दिया जाने वाला, माने अध्यापकों को दिया जाने वाला सबसे अच्छा सम्मान है। तो इससे इन्हें सम्मानित किया गया। इनका नाम है तुषारिका सिन्हा बनर्जी और ये गया से संबंध रखती हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाई फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज ऑन द फर्स्ट प्लेस इन द मैटर ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखें। द बिहार गवर्नमेंट इज गोइंग टू डेवलप अ लार्ज एरिया वेटलैंड, मतलब लार्ज एरिया के तौर पे यहाँ वेटलैंड की बात की जा रही है, विद परमानेंट वाटर लॉगिंग एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और 5 सच एरियाज हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द फर्स्ट लिस्ट। मतलब 5 एरियाज जो हैं वो पहली लिस्ट में शामिल किए गए हैं।
और द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज टेकिंग एक्शन टू इंक्लूड दीज प्लेसेस इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। मतलब अब ये कोशिश रहेगी कि आगे ये जो स्थान है ये रामसर साइट में शामिल हो, क्योंकि इनका जब इंटरनेशनल महत्व घोषित हो जाएगा तो उसके बाद इनका जो कंजर्वेशन है वो कायदे से हो सकता है। बिहार गवर्नमेंट विल गिवन एग्जेम्पशन इन मोटर व्हीकल टैक्स। अब ये किस तरह की छूट है तो आइए देखते हैं। ऑन द परचेज ऑफ न्यू व्हीकल बाई एक्सचेंजिंग द ओल्ड व्हीकल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग द व्हीकल एज अ जंक। मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके पास जो पुराने वाहन होते हैं उनको एक जंक की तरह से रख लेते हैं या कहीं उसको डंप कर देते हैं, मतलब वो कचरा बन जाता है। तो अगर यहाँ एक्सचेंज ऑफर के तहत मतलब पुराना देकर नया ले जाएंगे तो उसके लिए यहाँ टैक्स में छूट मिलेगी। जो मोटर व्हीकल टैक्स है उसमें एग्जेम्पशन दिया जाएगा। उसके बारे में बताया गया कि अंडर दिस प्रोविजन 25% टैक्स एग्जेम्पशन विल बी गिवन ऑन परचेज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। जो प्राइवेट व्हीकल्स की परचेज होगी उसमें अगर इस तरह का एक्सचेंज किया जाता है तो 25% एग्जेम्पशन मिलेगा, और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसके लिए 15%, माने कम है। इसके बाद आप देखें, आफ्टर 157 ईयर्स बिहार हैज़ गॉट इट्स सेकेंड रेलवे टनल, 157 साल के बाद। और ट्रेन स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम जनवरी 29 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ न्यू रेलवे टनल बिटवीन रतनपुर जमालपुर इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ इसकी लोकेशन आप बहुत अच्छे से देखिएगा। अ टोटल ऑफ 45 करोड़ रुपी हैज़ बीन स्पेंट ऑन दिस टनल बिल्ड इन 2 years। 2 साल में बनी। और द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टनल स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर 2019, 2019 से ही अक्टूबर से ये शुरू था, फिलहाल बन गया। इसके बाद आगे चलते हैं। 150 to 160 पुलिस फोर्स विल बी डिप्लॉय पर लाख पॉपुलेशन इन बिहार, ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। रिसेंटली द ग्रेडिंग ऑफ 66 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार हैज़ बीन रिलीज। टीचर एजुकेशन कॉलेज तुर्की मुजफ्फरपुर स्टूड ऑन टॉप इन ग्रेडिंग, और वाइल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फजलगंज रोहतास वाला जो है इंस्टीट्यूट रिमेन्स एट द बॉटम। ये जो डायट है इसकी बात हो रही है तो ये बॉटम में है एकदम, और सबसे टॉप पे कौन है, ये मुजफ्फरपुर वाला है। इसके बाद आगे देखते हैं। ओलंपिक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स will be started in Bihar on the line of IPL whose name will चक दे बिहार। मतलब ओलंपिक में जो मान्यता प्राप्त खेल हैं, वैसे तो हम लोग क्रिकेट के पीछे पागल हुए रहते हैं, लेकिन असल में ओलंपिक में क्रिकेट का कोई स्थान नहीं है। जो बाकी खेल हैं उन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही कारण है कि पदक तालिका जो है उसमें हम सबसे नीचे वाली जो कैटेगरी है उसमें आ जाते हैं। मतलब सबसे नीचे है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जितनी पॉपुलेशन हमारी अपने देश में है और उसमें जो यंग पॉपुलेशन है उसको देखते हुए हमारी कंडीशन एकदम फिसड्डी, तो इसे सुधारने की आवश्यकता है। तो यहाँ राज्य स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। जो ओलंपिक में मान्यता प्राप्त खेल हैं उनके लिए यहाँ प्रयास किया जाएगा। IPL की तर्ज पे ही चक दे बिहार नाम का जो स्पोर्ट कंपटीशन है उसको लॉन्च किया जाएगा। इससे जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें आगे की दिशा मिलेगी ताकि वो ओलंपिक में भी भाग ले सकें। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ वही कहा गया है कि टैलेंटेड प्लेयर्स विल बॉट फॉरवर्ड बाई ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज एज पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, माने छोटे स्तर पर भी इसको लॉन्च किया जाएगा। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार अंजनी कुमार सिंह वॉज मेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ बिहार म्यूजियम। इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया बिहार म्यूजियम का। द टेन्योर ऑफ अंजनी कुमार सिंह एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बिहार म्यूजियम विल बी 5 years। 5 साल तक ये रहेंगे। और कालूघाट के बारे में क्या चर्चा है तो यहाँ देख लेते हैं। एन इंटरनेशनल पोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट एट कालूघाट इन सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये कालूघाट है कहाँ पे, तो सारण डिस्ट्रिक्ट में है। इंटरनेशनल पोर्ट यहाँ पे बनेगा, ये बड़ी चीज़ है। और देख लीजिए, खादी माल विल आल्सो बी बिल्ट इन पूर्णिया एंड मुजफ्फरपुर ऑन द लाइन ऑफ पटना। पटना के बाद 2 जगह और यहाँ खोले जाएंगे, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जिलों में। टोटल ऑफ 16 करोड़ रुपी, यहाँ पूरा जो इसका अमाउंट है आप देखें, 16 करोड़ 11 लाख रुपीज़, माने 16 करोड़ 11 लाख रुपए जो है वो इसमें पूरा खर्चा किया जाएगा और इन खादी माल को तैयार किया जाएगा। वैसे तो हर जिलेवार गांधी आश्रम हुआ करते हैं, लेकिन ये खादी माल जो है ये हाईटेक तरीका है खादी को इंट्रोड्यूस करने का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ खादी ही नहीं, पूरा जो ग्रामोद्योग है उसको एक नई पहचान देने का ये तरीका है। यहाँ आप देखें, द नवादा ब्रांच ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अंडर द लीडरशिप ऑफ पोस्टल जनरल अनिल कुमार हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन ऑल ओवर इंडिया। ये एक चीज़ है। और वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर संजय कुमार झा हैज़ लॉन्च दृष्टा ऐप। असल में ये दृष्टा ऐप है फॉर मॉनिटरिंग इरिगेशन एंड, यहाँ आप देखें, इरिगेशन एंड फ्लड स्कीम्स इन बिहार। मतलब ये जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं संजय कुमार जी, इन्होंने जो दृष्टा ऐप लॉन्च किया है, ये दृष्टा यहाँ लिखा है लेकिन असल में दृष्टा होता है, मैंने देखने वाला व्यक्ति। तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है, ये पूरी मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है। मतलब जो सिंचाई व्यवस्था है उसको भी देखेगा, प्लस जो फ्लड स्कीम्स चल रही हैं उन पर भी ये नज़र रखेगा। तो अच्छी चीज़ है, जो चीज़ें चल रही हैं वो कायदे से क्रियान्वित होंगी। और दिस एप्लीकेशन इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिस्टम टू हैंडल एंड ट्रैक इंस्पेक्शन ऐप। मतलब इस तरह की जो कैटेगरी है जिसमें कि इंस्पेक्शन का काम किया जाता है या पूरे सिस्टम को मॉनिटर किया जाता है, और इस फील्ड में मतलब फ्लड वाला और इरिगेशन वाला जो क्षेत्र है, तो उस तरीके का ये पहला एप्लीकेशन है। इसके बाद आप देखें, रिसेंटली कोसी सफारी हैज़ बीन स्टार्टेड इन सुपौल डिस्ट्रिक्ट। कोसी सफारी लोकेशन आप देखें सुपौल डिस्ट्रिक्ट। दिस इज द फर्स्ट कोसी सफारी इन द स्टेट। ये पहली है कोसी मैया, मतलब कोसी नदी पर
ये बनाई गई है, उन्हीं के नाम पर बनाई गई है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ स्टार्टेड कोसी सफारी इन कोसी रिवर फ्रॉम सरायगढ़ टू भपतियाही ब्लॉक ऑफ बीरपुर। मतलब ये बीरपुर का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे इसका पूरा आप समझ लीजिए, जो कोसी सफारी है ना, वो सरायगढ़ भपतियाही प्रखंड यानी जो ब्लॉक है वहाँ से लेकर बीरपुर तक चलेगी। अभी शुरुआत यहीं तक है। ये दो जो ब्लॉक है इन्हें आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। एक्टर मनोज बाजपेयी वॉज ऑनर्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। मतलब मनोज बाजपेयी जी को ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, लेकिन किस कैटेगरी में? तो वेब सीरीज की कैटेगरी में। आजकल ऐसी फिल्में जो कि सामाजिक मुद्दों पर बनती हैं या किसी ऐसे विवादित टॉपिक पर बनती हैं जो कि आमतौर पर सेंसर बोर्ड पास नहीं करेगा, तो उन चीज़ों को वेब सीरीज़ के तौर पे ही लॉन्च किया जाता है। मतलब OTT प्लेटफॉर्म जो है उस पर वो आती हैं। तो यहाँ हमने देखा और भी चीज़ें इसके साथ हैं। यहाँ आप लास्ट डाटा इस पेज का देख रहे हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी जो है विल प्रोवाइड लोन्स ऑन ईजी टर्म टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री यानी MSME इन बिहार। मतलब जो आसान दरें हैं उस पर लोन उपलब्ध कराएगा ताकि जो लघु और मध्यम उद्योग है उन्हें बढ़ावा मिल सके। तो ये तो पूरे देश में हो रहा है, तो बिहार में भी हो रहा है। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सिडबी टू प्रमोट MSME इन बिहार। तो ये जो मेमोरेंडम यहाँ पे साइन हुआ है उसकी वजह से ये काम तेजी से हो रहा है। इसके बाद अगले फैक्ट को देखते हैं, मतलब अगले पेज पर देखते हैं। तो रिसेंटली द डायरेक्टर ऑफ वेब सीरीज बुलेट पेन रितेश एस कुमार हैज़ रिसीव द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। इन्हें बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड के हैसियत से चुना गया है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, रितेश एस कुमार। और ही हैज़ बीन कन्फर्ड विद दिस अवार्ड फॉर हिज फर्स्ट फीचर फिल्म मृदंग। इनकी जो पहली फीचर फिल्म थी मृदंग, उसके लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी हैं, मतलब फागू सिंह चौहान जी हैं। इन्होंने रिलीज़ किया है स्पेशल कवर एंड पोस्टेज स्टाम्प ऑन द सुखेत मॉडल ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा। और ये है क्या? तो इन अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन पटना, वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव वाज हॉनर्ड एज द फादर ऑफ सुखेत मॉडल। ये सुखेत मॉडल को एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 वैशाली के ये हैं अनुनय सिंह हैज़ बीन ब्रॉट बाई राजस्थान रॉयल आफ्टर ईशान कृष्णा फॉर द बेस प्राइज ऑफ 20 लाख। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, इनका नाम है अनुनय सिंह और ये वैशाली के रहने वाले हैं, इसलिए चर्चा में। और ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी वाज ऑर्गेनाइज ऑन 7 जनवरी 2022 एट महेंद्रगढ़ रेल कॉम्प्लेक्स। ये है कहाँ पे? तो ये पटना में है। और दिस कॉन्फ्रेंस वाज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसमें कई सारी जो मिनिस्ट्री और कई सारे जो डिपार्टमेंट थे वो शामिल होते हैं, लेकिन उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और गवर्नमेंट ऑफ बिहार इनका बड़ा योगदान रहता है। मतलब इन्हीं के सहयोग से वो लॉन्च होता है। अपार्ट फ्रॉम बिहार, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ झारखंड, यहाँ आप देखें बिहार के अलावा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्टेट एंड दोज ऑफ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर और ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी बताया ना कि बहुत सारे इसमें जो घटक हैं वो शामिल होते हैं, लेकिन मेनली जो इसमें कोलेबोरेशन था वो किसका था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का था और गवर्नमेंट ऑफ बिहार का था, मतलब राज्य सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देखें डॉक्टर रेखा कुमारी है, ये वाला डाटा है, इसे आप देख रहे हैं। डॉक्टर रेखा कुमारी हैज़ वंस अगेन बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का इन्हें एक बार फिर से जो डायरेक्टर है वो चुना गया है बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट जूलॉजी एट AN कॉलेज पटना। ठीक है, ये डिपार्टमेंट जो है जूलॉजी का, उसमें ये प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं और ये AN कॉलेज पटना में कार्यरत है। इसके बाद आप देखें डॉक्टर संजीव कुमार विद्यार्थी, ये इनका नाम आप देखें, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। डॉक्टर, ये जब आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या किसी लेक्चरर की बात करते हैं तो आपको कॉलेज का नाम भी बताना पड़ता है और कभी कभी पूछ लिया जाता है, हालांकि ये रेयर ही होता है, नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो डॉक्टर LKVD कॉलेज है ये ताजपुर का, वहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में हेड के हैसियत से काम कर रहे हैं। हैज़ बीन हॉनर्ड विद द इंटरनेशनल ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड और द अवार्ड वॉज गिवन बाई AKS फाउंडेशन दिल्ली एट एन इवेंट इन दिल्ली ऑर्गेनाइज ऑन 15 जनवरी 2022। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह का नाम दिया है, हैज़ बीन अवार्डेड बिहार श्री सम्मान। इन्हें बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, मुकुल कुमार सिंह। इसके बाद अभिषेक राज जी का नाम आता है। ऐसे जो करंट अफेयर के डाटा होते हैं ना, उसमें आमतौर पर नाम ही पूछा जाता है, या तो नाम या फिर काम। अब इसके बाद अभिषेक राज जी का नाम यहाँ आप देख रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक राज, अ यंग लिटरेचर फ्रॉम माफ कीजिएगा यंग लिटरेट फ्रॉम नवादा सिटी इन बिहार, हैज़ रिसीव द नेशनल चॉइस अवार्ड 2021। ये इन्होंने प्राप्त किया है एज एन इमर्जिंग यंग राइटर, एक युवा लेखक की हैसियत से। और ही हैज़ बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ इंडियाज 100 इमर्जिंग राइटर्स एंड एकेडमिक्स ज्वाइंटली अंडर द
एज इज ऑफ द ट्रिब्यून, यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला डाटा है, ट्रिब्यून पब्लिशिंग ग्रुप एंड रेडियो सिटी, तो इनका नाम आप देखें अभिषेक राज जी। और इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा है उसे आप देख रहे हैं, 3 चिल्ड्रन ऑफ बिहार हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड, ये 3 बच्चे हैं। और द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2022 हैज़ बीन अनाउंस, माफ कीजिएगा, हैज़ बीन अवार्डेड टू धीरज कुमार, ये गैलेंट्री अवार्ड इन्हें दिया गया है। और इसके अलावा पल साक्षी जो है इन्हें सोशल सर्विस के लिए बिहार से संबंधित है। और द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2021 वाज अवार्डेड टू ज्योति कुमारी, ये गैलेंट्री अवार्ड मतलब वीरता पुरस्कार, ये दरभंगा जिले से संबंधित है और ये चर्चा में भी थी, इसलिए थी वो आप जानते हैं, तो इसके लिए इन्हें दिया गया है। यहाँ याद रखिएगा 2022 वाला जो है वो धीरज कुमार और जो साक्षी है इन्हें दिया गया है, और ज्योति कुमारी को 2021 वाला दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और इनका क्षेत्र भी आप याद रखेंगे। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम बिल्ट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बच्चों के लिए अनुकूल जो कोर्ट रूम है उन्हें सभी जिलों में विकसित किया जाएगा। और हैज़ नाउ बिकम अ मॉडल फॉर अदर स्टेट्स, और ये बिहार में विकसित है पहले से ही, मतलब इनकी व्यवस्था है और इसे और बढ़ाने का ही प्लान है, तो ये एक मॉडल बन चुका है जो कि बाकी प्रदेशों में भी अनुकरण किया जा रहा है। बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव सच कोर्ट रूम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, ये सभी जिलों में मौजूद है। और इसके साथ एक चीज़ और है कि विच प्रोटेक्ट चिल्ड्रन हु हैव बिकम विक्टिम ऑफ क्राइम फ्रॉम फेसिंग द फियर ऑफ पुलिस कोर्ट, मतलब बच्चों को गवाह के तौर पर पेश करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चों का मन कोमल होता है और कभी कभी वो किसी भी घटना के साक्षात गवाह बन जाते हैं, तो ऐसे में उनकी गवाही भी ज़रूरी होती है, तभी न्याय हो पाएगा। तो उनके लिए ये सुविधाजनक व्यवस्था की गई है ताकि उनकी मनोदशा प्रभावित ना हो। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रीच्ड पटना ऑन 20 अक्टूबर 2021 ड्यूरिंग हिज 3-day विजिट टू बिहार, मतलब ये 20 अक्टूबर 2021 की बात है। अब बड़ी चीज़ क्या है कि द मेन पर्पज ऑफ द विजिट, मतलब इनके आने का उद्देश्य क्या था, इज टू अटेंड द सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ बिहार विधानसभा बिल्डिंग, ये सेलिब्रेशन जो था बिहार विधानसभा बिल्डिंग का उसके अवसर पे, मतलब वही अटेंड करने के लिए आए थे। और दिस इज द सेकेंड एंड लॉन्गेस्ट विजिट टू बिहार आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद ये दूसरी सबसे लंबी विजिट इनकी दिखाई देती है। तो ये बीत गया है, उतना चर्चा में नहीं है, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है। इसके बाद आप देखें, बिहार गवर्नमेंट इज गोइंग टू बिल्ड न्यू स्टील वेयर हाउस ऑन द बेसिस ऑफ कैनेडियन टेक्नोलॉजी कॉल्ड सीलो, और ये किस लिए है, तो टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ 1000 of टन ऑफ फूड ग्रेन एवरी ईयर इन बिहार, मतलब खाद्यान्न भंडारण के उतने अच्छे हमारे पास मानक नहीं है, और ये बिहार ही नहीं लगभग सभी राज्यों की दिक्कत है। जितना अनाज पैदा होता है और जितना गोदामों में स्टोर होता है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है, मतलब उसमें काई लग जाती है, घुन लग जाते हैं, या फिर वो सड़ जाता है ऐसे भीग कर। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो कैनेडियन टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से बने हुए जो स्टील के वेयर हाउस है उनको विकसित किया जाएगा, तो इससे अच्छा यहाँ पे संरक्षण किया जा सकता है। इसके साथ आप देखें, फूड ग्रेन केप्ट इन स्टील मेड सीलोज, ये वेयर हाउस स्टोरेज रूम होंगे और विल बी सेफ फॉर लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे घरों में बखार होती है ना, मतलब अनाज भरने के लिए, उसमें नीचे एक टोंटी लगा रहता है या बड़ा सा कैनाल बना रहता है, उसके माध्यम से अनाज हम जब जरूरत होती है तो बाहर निकाल लेते हैं और पूरा उसी में स्टोर रहता है। उसके अंदर हम कीटनाशक वगैरह रख के जो गेहूँ चावल है उसको भंडारित करते हैं, तो उसी तरीके का ये बड़ा मॉडल। इसके बाद आप आगे देखें, यहाँ आप देखें कि इंटरप्रिटेशन सेंटर, ये पूरा नाम इसका दिया हुआ है, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर विल बी बिल्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन द कैपिटल रिजर्वायर, और इट विल बी बिल्ट इन द ओल्ड कैंटीन ऑफ पटना सेक्रेटरीट। इन दिस सेंटर चिल्ड्रन विल बी गिवन चेंज इन द, माफ कीजिएगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोसिस्टम फॉरेस्ट एंड एनिमल, मतलब यहाँ पे बच्चों को बहुत ही विस्तृत जानकारी इकोसिस्टम के बारे में दी जाएगी, मेनली इकोसिस्टम के बारे में, उसके अलावा जो फॉरेस्ट और एनिमल है वो तो इसी से जुड़े हुए हैं। तो ये आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 33 चाइल्ड प्रिजनर्स हैव escaped फ्रॉम औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी इन नवंबर 2021। देयर आर टोटल 3 प्लेसेस ऑफ सेफ्टी इन बिहार, मतलब 3 जो प्लेसेस ऑफ सेफ्टी हैं वो बिहार में मौजूद है। कहाँ कहाँ है, तो शेखपुरा में है, औरंगाबाद में है और सहरसा में है। अभी जो 33 बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया गया। इसके बाद आप देखें यहाँ पे 165 कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल, ये आप देख रहे हैं, फ्रॉम 33 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन सेलेक्टेड अंडर द गर्ल्स फर्स्ट स्कीम। ये गर्ल्स फर्स्ट स्कीम जो है इसके अंतर्गत जो 33 जिले हैं बिहार के, वहाँ पे ये खोले जाएंगे। इनकी संख्या 165 है, तो कभी कभी नंबर पूछ लिया जाता है। और इन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय यानी KGBV जो है, डॉटर्स विल लर्न हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड सेफ अंडर द गर्ल्स फर्स्ट स्कीम। द कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना वाज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2004। ये कोई नई स्कीम नहीं है, लेकिन इस स्कीम के तहत अभी नई पहल हुई है, इसलिए ये चर्चा में है। तो ये प्रशंसनीय है, मतलब रहने का ठिकाना वहाँ मिलेगा, भोजन मिलेगा, शिक्षा मिलेगी और साथ में आत्मनिर्भरता का कौशल भी मिलेगा। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली डॉक्टर अरिंदम कुमार ऑफ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट वाज ऑनर्ड विथ राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड, ये हमने पीछे देखा था। इसके अलावा बिहार पब्लिक सर्विस राइट सेंटर वाज स्टार्टेड इन बिहार सदन
ये द्वारका सेक्टर 19 जो न्यू दिल्ली का है वहाँ पे इसे शुरू किया गया है। इसके बाद आप देखें नैन्सी राय ऑफ पूर्णिया, ये पूर्णिया जिले की रहने वाली है, हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ डेलीवुड मिस इंडिया इन मिस्टर एंड मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 2021 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये मिस्टर, मिसेज और मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने जो डेलीवुड मिस इंडिया का खिताब है वो जीता था। इनका नाम आप याद रखेंगे, नैन्सी रॉय। इसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर विजय चौधरी लॉन्च द संबंधन पोर्टल। ये ई संबंधन पोर्टल जो है ये विजय चौधरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। चूंकि ये एजुकेशन मिनिस्टर है इसलिए इसका संबंध शिक्षा से है। अभी शिक्षा में क्या चीज़ है तो आइए देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है। इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट्स कॉन्फ्रेंस रूम द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोर्टल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू मेक द प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस, माफ कीजिएगा, प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ एनओसीज कन्वीनियंट, ट्रांसपेरेंट एंड इजी। ये इसका उद्देश्य है, तो आप इस पोर्टल को याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर द सपोर्ट ऑफ फार्मर, ये नीचे वाला डाटा है, इसे आप देख रहे हैं। फॉर द सपोर्ट ऑफ फार्मर्स इट वॉज अनाउंस बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू रिलीज द बिहान एप्लीकेशन। ये बिहान एप्लीकेशन है इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार फ्रॉम 2022। और बिहान में इसका फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो इसमें नाम इतना क्लियर कट दिया हुआ है कि आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। इसके बाद आप देखें बिहार हैज़ रिसीव द स्कॉच अवार्ड। और ये स्कॉच अवार्ड किस लिए दिया गया है तो आप देखें इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड, जो ग्रामीण सड़कें हैं उनके निर्माण के क्षेत्र में। द स्कॉच इंस्टीट्यूट हैज़ गिवन द सिल्वर अवार्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टू द मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना रनिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल अफेयर्स। और लास्ट डाटा इस पेज का देखने वाले हैं तो अनुष्का कुमारी हु वॉन द कोषाहार पंचायत ऑफ सीहोर ब्लॉक इन बिहार पंचायत इलेक्शन हैज़ बिकम द यंगेस्ट 21st ईयर हेड ऑफ बिहार। मतलब ये अनुष्का कुमारी जो है ये कोषाहार पंचायत जो है ये सीहोर ब्लॉक में पड़ती है, वहाँ पे इन्होंने मतलब चीफ की हैसियत से जो चुनाव है उसे जीता है। पंचायत चुनाव है तो ये प्रधानी का चुनाव होता है, इसे आप देख रहे हैं। तो ये 21 साल में ग्राम प्रधान बनी है, ये बड़ी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम ऑफ बिहार दिवस 2022। ये 22 से लेकर 24 मार्च तक पूरा कार्यक्रम चला था एट गांधी मैदान ऑन 22 मार्च 2022। मतलब कई सारे जो प्रोग्राम है, कई सारी योजनाएं हैं, उनका इनॉग्रेशन किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा और ये बिहार दिवस का मौका था। तो 22 मार्च की तारीख में ये सब इनॉग्रेशन हुआ था। और बिहार फॉर्मली बिकम द सेपरेट स्टेट ऑन 22 मार्च 1912। यही तारीख थी 22 मार्च की 1912 में बिहार ऑफिशियली, या फिर ये कहा जाए कि औपचारिक रूप से, वैसे भी पहले ही अलग उसे डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से अलग हो जाता है ये 1912 में, मतलब 22 मार्च 1912 की तारीख में। बिहार दिवस स्टार्टेड बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च 2010 ऑन दिस डे। 2010 से बिहार दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है 22 मार्च की तारीख पर। इसके बाद आप नेक्स्ट डाटा को देख रहे हैं तो 59th निर्वाण डे ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी 2022। निर्वाण दिवस को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, याद किया जाता है उस मौके पर जो मृतात्मा होती है उसको। तो यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी का स्मरण किया गया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ऑन 16 फरवरी 2022 द चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड जू सफारी इन राजगीर इन एन एरिया ऑफ 480 एकड़। मतलब इसका जो एरिया है उसे आप याद रखें। और ये जू सफारी जो है ये राजगीर में है, मतलब नई अभी खुली है। और द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस जू सफारी हैज़ कॉस्ट 176 करोड़। कॉस्ट तो नहीं पूछी जाएगी लेकिन लोकेशन आप देख लें। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ ऑन 11 फरवरी 2022 यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मतलब श्री नितिन गडकरी जी इनॉग्रेटेड 14.5 किलोमीटर लॉन्ग रेल कम रोड ब्रिज ओवर गंगा रिवर अप्रोच प्रोजेक्ट ऑन नेशनल हाईवे नंबर 333B इन मुंगेर बिहार। और इसकी कॉस्ट कितनी है तो 696 करोड़ की कॉस्ट से बना हुआ है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इन अ सीरीज ऑफ ट्वीट श्री गडकरी सेड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार वी आर कमिटेड टू एम्पावर एवरी सिटी एवरी विलेज ऑफ बिहार विथ बेटर कनेक्टिविटी। मतलब यहाँ पे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, उनके सार्थक सहयोग के साथ हम बिहार को आगे ले जाएंगे और वहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी डेवलप करेंगे। तो ये हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पटना साहिब भवन। ये पटना साहिब भवन का अभी कंस्ट्रक्शन नया हुआ, तो इसका उद्घाटन किया गया 3 जनवरी 2022 को इन द परमिसेस एट गुरु का बाग। लोकेशन देख लीजिए। आगे चलते हैं, अगले डाटा को देखते हैं। ऑन 28 दिसंबर 2021 चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द 96th नेशनल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA एट बापू ऑडिटोरियम एट सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, तो ये इसका संस्करण भी याद रखिएगा, 96 नंबर का ये संस्करण था और 28 दिसंबर 2021 को इसका आयोजन हुआ था। इसके बाद आप अगले वाले डाटा को देखने जा रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द 3-day आयुर्वेद पर्व
ये 3 दिवस तक चलने वाला आयुर्वेद पर्व है, 2021 का संस्करण था, एट राजगीर ऑन 11 दिसंबर 2021 और इट हैज़ बीन डिसाइडेड by the Ministry of Ayush to celebrate a 3-day National Ayurved Festival from 11 to 13 December 2021 in 4 states of country including Rajgir of Bihar. 4 जो राज्य हैं पूरे देश भर में, उनमें इनका आयोजन किया गया और उसमें राजगीर जो है बिहार का वो भी शामिल है। इसके बाद आप आगे बढ़ें, इसमें यहाँ देख रहे हैं बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट बिल है 2022 का, मतलब इसमें सुधार हुआ है, संशोधन। वाज पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ बिहार लेजिस्लेचर, मतलब बिहार विधानसभा जो है उसके दोनों ही सदनों में से लॉन्च किया गया, या इसका जो संशोधन बिल है उसे पास किया गया ऑन 30 मार्च 2022। अब इसमें है क्या, तो अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट टू द बिल, अ पर्सन कॉप ड्रिंकिंग और intoxicated for the first time can be released on payment of fine under the new law। अब नया नियम क्या कहता है कि a fine between 2 to 5,000 will have to pay if caught under the influence of alcohol। failure to pay to fine can result the imprisonment of up to 1 month। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें अच्छा खासा फाइन लगाया गया है और अगर वो फाइन कोई नहीं चुका पाता है तो उसमें जेल में भर दिया जाएगा और 1 महीने के लिए वो जेल में रहेगा। तो अगर पहली बार ड्रिंक करते हुए पकड़ा गया है तो बिना फाइन के छोड़े जाने का रिवाज था। अभी इसके बाद देखते हैं, अर्लियर द फाइन वाज 50,000। अभी जो पीछे वाला फाइन था वो कितना था, 50,000 था, तो बढ़ा ही रहना चाहिए, मतलब फाइन ज़्यादा ही होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फाइन देकर बहुत से पैसे वाले जो हैं वो छूट जाएंगे, फिर अपना मनमानी करेंगे। रिसेंटली द बिहार गवर्नमेंट टेकिंग अ बिग डिसीजन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लैंड इन द स्टेट, issue a notification to completely waive the registration and stamp duty for industrial land। This notification will effective till 31st March 2025। मतलब यहाँ पे 31 मार्च 2025 तक ये लागू रहेगा। तो इसे आप देखें। इसके साथ ये भी कहा गया कि इन द ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल इंडिया इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप हेल्ड एट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा की, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ फ्रॉम 14 मार्च टू 17 मार्च 2022। जुबीर अंसारी ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉन ब्रॉन्ज मेडल बाई सिक्योरिंग 3rd पोजीशन। इन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था, 3रा स्थान इन्हें प्राप्त हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है कि गोल्ड सिल्वर, उसके बाद 3rd पोजीशन ही ब्रॉन्ज को, मतलब 3rd पोजीशन वाले को ही ब्रॉन्ज दिया जाता है। नेक्स्ट, द बिहार गवर्नमेंट विल सून लॉन्च डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटलाइज लैंड डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग खातियान एंड मैप, मतलब जो खतौनी, खसरा और टोटल भूलेख का डॉक्यूमेंट होता है उसको डोर स्टेप डिलीवरी किया जाएगा। मतलब बिहार सरकार का ऐसा प्लान है ताकि हर किसान या हर जो भूमि का स्वामी है, मतलब जितने भी लैंड ऑनर्स हैं, उनके पास एक जायज़ डॉक्यूमेंट रहे और वो डिजिटलाइज रहें, ताकि उन्हें डिजिलॉकर के माध्यम से या किसी और जरिए से सुरक्षित रखा जा सके और जब आवश्यकता हो तो पेश किया जा सके। इससे अधिकार रक्षा भी होती है। अगर आपके पास सही दस्तावेज नहीं है तो आपकी ज़मीन कोई भी हड़प सकता है, तो इसके लिए ये सार्थक पहल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च 2022, ये ध्यान दीजिएगा कि 8 मार्च को महिला दिवस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अनीता गुप्ता ऑफ बिहार भोजपुर हु डिड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ आप नीचे वाला डाटा देख रहे हैं, ये टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट वॉज ऑनर्ड विथ नारी शक्ति पुरस्कार। तो ये अनीता गुप्ता जो भोजपुर से संबंध रखते हैं बिहार के, उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है महिला दिवस के मौके पर। ये महिला दिवस की तारीख जो है ये अच्छे अच्छे लोगों को भूल जाती है। जैसे सृष्टि जयंत देशमुख का जब मॉक इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने महिला दिवस की जो तारीख है उसको स्किप कर दिया था। तो ये कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, इतने सारे फैक्ट जो है वो दिमाग में स्टैब्लिश नहीं हो पाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेट लेवल वर्चुअल पोस्टेज स्टाम्प एक्सिबिशन, और ये प्रदर्शनी जो है इसका नाम है बिहार डिजिपैक्स। ये इसका नाम आप याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो प्रदर्शनी लगी थी या ये जो यहाँ पे गैलरी या चित्रण आयोजित किया गया था, इसका कनेक्शन किस चीज़ से है। तो ये वर्चुअल पोस्टेज स्टाम्प, मतलब जो पोस्टेज स्टाम्प हैं यानी टिकट होते हैं, उनका प्रदर्शन करने का तरीका था। वॉज ऑर्गेनाइज इन बिहार फ्रॉम 24 to 27 फरवरी 2022 और दिस एग्जीबिशन वॉज इनाग्रेटेड बाई बिहार गवर्नर फागू चौहान जी, मतलब बिहार के जो गवर्नर हैं फागू चौहान जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और द एग्जीबिशन वॉज ऑर्गेनाइज बाई बिहार पोस्टल सर्किल विद द थीम, मतलब बिहार पोस्टल सर्किल ने इसको ऑर्गेनाइज किया था और इसका थीम जो था उसे आप ध्यान से देखिएगा, इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज, ये आप थीम को यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली द 6 member टीम फ्रॉम कोलकाता इंस्पेक्टेड द प्लानिटेरियम लोकेटेड इन पटना। ये जो प्लानिटोरियम है पटना का, इसको यहाँ पे कोलकाता की एक टीम ने, जो कि 6 सदस्यीय टीम थी, उसने इंस्पेक्ट किया। उद्देश्य क्या था, आफ्टर विच द वर्क ऑफ डिजिटलाइजिंग दिस प्लानिटोरियम हैज़ स्टार्टेड, और पटना प्लानिटोरियम विल बी फर्स्ट सच प्लानिटोरियम इन कंट्री वेयर 6 रेड ग्रीन एंड ब्लू, मतलब RGB प्योर लेज़र प्रोजेक्टर विल बी इंस्टॉल्ड। ये जो लेज़र प्रोजेक्टर होंगे, यहाँ पे आप RGB देख रहे हैं,
तो इनके माध्यम से ग्रहों और जितने भी मतलब सौर मंडल से संबंधित जानकारियां हैं या ग्रहों से संबंधित जानकारियां हैं, तमाम चीज़ें और आसानी से और अच्छे तरीके से प्रस्तुत की जा सकती है, जो कि तारामंडल यानी प्लानिटोरियम का उद्देश्य होता है। तो यहाँ आपने देखा देयर आर मेनी टाइप ऑफ कलर इन दिस प्रोजेक्टर, मतलब इसमें बहुत सारे रंग होंगे, तो रंग बिरंगा हमारा पूरा अंतरिक्ष ही है, तो उसमें जितने भी रंग हैं उन्हें हम सही तरीके से देख पाएंगे। इसके बाद आप देखें मैथिली डक फाउंड इन नॉर्थ बिहार हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल। द टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम ईस्टर्न रिसर्च कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च टुक द नेम आफ्टर 6 years ऑफ रिसर्च ऑन द डक। 6 साल से इस पर रिसर्च चल रही थी, तो इसका नाम क्या है? मैथिली डक, मैथिली बतख। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ मोर्टर्स एट शहीद मेमोरियल तारापुर मुंगेर ऑन 15 फरवरी 2022। ये आप देख रहे हैं, और ये कैसे इसका उद्घाटन और इसका आयोजन किया गया, तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड आल्सो डेडिकेटेड पार्क डेवलपमेंट वर्क इन शहीद पार्क एंड पुराना थाना कॉम्प्लेक्स, यहाँ आप देख रहे हैं। और इन द फ्रीडम स्ट्रगल 34 पीपल वर मार्टर्ड साइमल्टेनियसली इन तारापुर बिहार, और इन दिस मेमोरी नाउ अ स्टेट फंक्शन विल बी ऑर्गेनाइज एवरी ईयर ऑन 15 फरवरी एट तारापुर मार्टर्ड मेमोरियल। तो ये आपने देखा पूरा फैक्ट है, और इसमें जो लोग शहीद हुए थे उन्हीं की स्मृति में ये जो पूरा महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ रामायण रिसर्च काउंसिल एंड महामंडलेश्वर हिमालयन योगी स्वामी वीरेंद्रानंद जी, इनका पूरा नाम आप देख रहे हैं, ये वीरेंद्रानंद जी महाराज हैं। तो आप जूना अखाड़ा, इनका संबंध जूना अखाड़े से है। यहाँ अखाड़े का मतलब लड़ने भिड़ने से नहीं होता है, साधुओं के अपने अपने मठ होते हैं जिन्हें अखाड़े का भी नाम दे दिया जाता है। तो जूना अखाड़ा हैज़ अनाउंस दैट द वर्ल्ड्स टालेस्ट 251 मीटर स्टैचू ऑफ माता सीता विल बी इंस्टॉल्ड इन सीतामढ़ी। जो बिहार का सीतामढ़ी है वहाँ पे माता सीता का यानी वैदेही का 251 मीटर ऊंचा जो स्टैचू है उसको बनाया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी पहल होगी और पहली पहल होगी, मतलब हनुमान जी का स्टैचू हमें देखने के लिए मिलता है, भगवान राम का भी बनने के कगार पे है, और भी बहुत सारी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं बनी है, लेकिन किसी भी देवी का पहला जो इतना बड़ा स्टैचू है बनाने का, ये अपने आप में अद्भुत प्रयास। इसके बाद आगे बढ़ते, ये जो हाइट इस स्टैचू की है ना पूछी जा सकती है। तो स्टैचू ऑफ भगवती सीता विल बी 251 मीटर हाइट इन सीतामढ़ी, और बर्थ प्लेस है ये मदर जानकी का, मतलब मिथिला क्षेत्र की थी वैदेही, विदेह क्षेत्र उसे कहा जाता था, तो उनका ये पूरा एरिया। इसके बाद आप आगे देखें, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल आल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल एट सारण इन बिहार और नेशनल वाटरवे 1। और ये नेशनल वाटरवे 1 जो है ये गंगा नदी पर बना हुआ है। कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर गंगा इन सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एट कॉस्ट ऑफ 78.28 करोड़ रुपये। हालांकि ये डाटा हमने पीछे भी देखा था, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट डाले गए हैं उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट फैक्ट को देखिएगा, ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी 2022 दिस इंस्टीट्यूट हैज़ टाई अप विद द इंडियन कैंसर सोसाइटी टू कंडक्ट अर्ली कैंसर स्क्रीनिंग एट महावीर कैंसर संस्थान। और कैंसर की जांच समय पर न हो पाना यही उसके इलाज में नाकामी की सबसे बड़ी वजह होती है। समय रहते अगर पहचान लिया जाए तो अच्छा खासा इलाज हो जाएगा और मरीज बच सकता है, लेकिन अपने देश में जांच सुविधाएं उतनी पुख्ता नहीं है, तो बिहार राज्य का ये एक सार्थक प्रयास है। साथ में ये कहा गया कि द लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन नॉर्दर्न इंडिया लोकेटेड नियर पटना जंक्शन, ये है महावीर कैंसर संस्थान, ठीक है। और बिहार हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड क्लास जेनोमिक लेबोरेटरी फॉर कैंसर स्क्रीनिंग एट द होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर। तो ये जो जीनोम लेबोरेटरी है इसका एस्टेब्लिशमेंट करना ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, क्योंकि कैंसर की जांच जो है वो ऐसे ब्लड सैंपल से नहीं हो सकती है, उसके लिए पूरी बायोप्सी और तमाम जो झंझटें हैं वो करनी पड़ती हैं, और किस हिस्से में कैंसर है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसके लिए जीनोम लैब जो है ये काफ़ी आवश्यक होती है, तो ये आपने देखा। इसके बाद आगे वाले डाटा को देखते हैं। तो एज पर द रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ इंक्लूडेड पुनौरा धाम इन द रामायण सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है। रामायण सर्किट में इसको इंक्लूड किया गया है बिहार गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे। और द डेस्टिनेशन ऑफ पुनौरा धाम हैज़ बीन रिसेंटली इंक्लूडेड अंडर द प्रसाद स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये जो प्रसाद स्कीम है, मतलब जितने भी पवित्र स्थल हैं उनको पोषित करने वाली ये स्कीम है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा चलाई जा रही है, तो उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट डाटा को देखिए, 61 चिल्ड्रन ऑफ कंट्री अवार्डेड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर द ईयर 2021 एंड 22, आउट ऑफ विच 3 चिल्ड्रन आर फ्रॉम बिहार, मतलब 3 बच्चे जो हैं वो बिहार से हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2022 धीरज कुमार, ये चीज़ हमने पीछे देखी थी, वही चीज़ रिपीट कर रही है। धीरज कुमार को गैलेंट्री के क्षेत्र में, माने वीरता के क्षेत्र में दिया गया है। बाकी पल साक्षी जो है इन्हें सोशल सर्विस, ये 2022 वाला है, और 2021 के लिए ज्योति कुमारी को दिया गया है गैलेंट्री अवार्ड, ये दरभंगा से संबंधित है। अगले वाले को देखते हैं, मतलब अगले फैक्ट को देखते हैं। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी इन्फॉर्म द अप्रूवल हैज़ बीन गिवन टू मेक राम जानकी मार्ग इन बिहार इन 4 lanes,
ठीक है, राम जानकी मार्ग जो है उसको 4 लेन का बनाया जाएगा। जो सिंगल लेन डबल लेन रोड थी उनको आजकल चौड़ा करने का काम सरकार बहुत तेजी से कर रही है। पटना टू कोलकाता एक्सप्रेसवे विल बी फर्स्ट रोड इन बिहार विच बी यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला डाटा है, ठीक है। पटना टू कोलकाता एक्सप्रेसवे विल बी द फर्स्ट रोड इन बिहार विच विल बी एज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, ये एज रिस्ट्रिक्टेड होगी। और साथ में एक चीज़ और है कि द जेनेटिक पैटर्न ऑफ साउथ अफ्रीकन ओमिक्रॉन वेरिएंट रिसेंटली फाउंड इन पटना इज BA.2। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, लोग कह रहे थे कि ये कोरोना का अंत है, लेकिन ये कोरोना का अंत नहीं है, इसके बाद भी कोरोना चल ही रहा है और बाहरी देशों में आतंक फैला रहा है, अपने देश में आने के लिए तैयार है। तो पटना में BA.2 वेरिएंट जो है वो प्राप्त किया गया है। वायरस एक ही होता है, लेकिन उसमें म्यूटेशन इतना तेज होता है कि वो अलग अलग कोशिकाओं में जाके अलग अलग रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ म्यूटेशन का ही ये सब परिणाम है। फिलहाल BA.2 यहाँ देखा गया। एट द सेम टाइम मुंबई एंड महाराष्ट्र, मतलब पूरा महाराष्ट्र जो स्टेट है, वहाँ पे BA.1 जो पैटर्न है उसको देखा गया। और ये रंग बिरंगे जो पैटर्न है, इसी वजह से कोई भी वैक्सीन सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। इसके बाद आप देखें, ऑन 27 दिसंबर 2021 नीति आयोग रिलीज द 4th एडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स फॉर ईयर 2019-20, मतलब 2019-20 का ये संस्करण था और ये चौथा इंडेक्स था। यहाँ आप इसका जो एडिशन है वो देख रहे हैं। इन दिस बिहार रैंक 18th इन टर्म ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस एमंग लार्ज स्टेट्स वाइल केरला एट द टॉप। केरला इसमें टॉप पे है, जैसा कि आमतौर पे ज़्यादातर रैंकिंग में होता है, और बिहार का इसमें 18वां स्थान है टोटल हेल्थ परफॉर्मेंस के मामले में। तो अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। इसके बाद आप देखें 3 नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 ईस्ट चंपारण इन बिहार एंड गोड्डा ऑफ झारखंड हैव सिक्योर फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक इन ईस्टर्न रीजन रिस्पेक्टिवली। मतलब कुल मिलाकर इस पे हमारे काम का बिहार वाला है। तो जो ईस्ट चंपारण है बिहार का, मतलब पूर्वी चंपारण जिला है, उसे ये नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो दिया गया, मतलब ये पहली पोजीशन पे। इसके बाद हाफ मैराथन का यहाँ उल्लेख किया गया है। हाफ मैराथन फॉर ड्रग फ्री बिहार वाज ऑर्गेनाइज ऑन 27 मार्च 2022 और कहाँ पे, तो पटना में। इसके बाद अगले डाटा को देखते हैं। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट कंप्लीट एक्सप्रेसवे ऑफ बिहार हैज़ बीन अप्रूव्ड। दिस एक्सप्रेसवे विल बी बिल्ट बिटवीन अमास दरभंगा। ऑल द एक्सप्रेसवे, यहाँ आप डाटा देख रहे हैं ये वाला, ऑल द एक्सप्रेसवेज दैट हैव बीन अप्रूव्ड सो फार इन बिहार पास थ्रू अदर स्टेट्स बट दिस विल बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये पहला प्रोजेक्ट है विच विल वर्क टू कनेक्ट ओनली द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के जिलों को आपस में कनेक्ट करेगा। और दिस एक्सप्रेसवे विल पास थ्रू 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये 6 जिलों से होकर गुजर रहा है और फॉर द फर्स्ट टाइम 80% विल बी ग्रीन फील्ड। और इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि पेड़ उखाड़ने और काटने के बाद इसे ग्रीन फील्ड के तौर पर 80% इसका जो हिस्सा है उसे डेवलप किया जाएगा। ये हाईवे चौड़ा करने का काम और नया बनाने का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ रफ्तार में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि पर्यावरण को नष्ट करने के लिए सरकार ही सबसे ज़्यादा उत्तरदायी भी है। पेड़ों को नोचना, उखाड़ना, जो नए पेड़ लगे थे उनको कटवा के फिर वहाँ पे रोड पक्की करवाना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाले काम है और तमाम परेशानी की वजह है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ही असली समस्या की जड़ है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है तो रोड ज़्यादा होगी, आप खुद सोच सकते हैं। इसके बाद आगे देखें, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड लिथियम बैटरी ऑपरेटेड जो सूटकेस इन्वर्टर है, ये यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में कि विच वर्क इवन इन -90 डिग्री सेल्सियस। आप खुद सोच कर देख लीजिए, -19 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी ये काम करेगा, जिस पर कि आमतौर पर बैटरी का लिक्विड नहीं और पूरी बैटरी ही जम जाती है, तो उस पर ये वर्क करेगा। हैज़ बीन डेवलप फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री बाई IIT पटना इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो ये काबिल तारीफ। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाई सेंटर ऑफ साइंस, यहाँ माफ कीजिएगा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी CSE, बिटवीन 15 अक्टूबर 2021 टू 28 अक्टूबर 2022 सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टूड फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म ऑफ पॉल्यूशन के मामले में सिवान डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वो पूरे भारतवर्ष में पहले स्थान पे है। हर बार टॉप करना ये तारीफ का विषय नहीं होता है, कभी कभी चिंता का भी विषय होता है। इसके बाद आप देखें, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड JDU नेशनल प्रेसिडेंट शरद यादव हैज़ मर्ज हिज पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल LJD जिसे कहा जाता है विथ लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल RJD लालटेन के साथ। ठीक, इसके बाद आगे चले। भोला सिंह ऑफ बिहार, यहाँ नीचे वाले को आप देख रहे हैं, भोला सिंह ऑफ बिहार हैज़ वन गोल्ड मेडल इन स्नैच, क्लीन एंड जर्क एंड टोटल वेट इन जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग कंपटीशन हेल्ड इन भुवनेश्वर ओडिशा। ये हुआ कहाँ पे था, तो भुवनेश्वर में। यहाँ भोला सिंह का नाम आप याद रखेंगे, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। भारोत्तोलन वाला क्षेत्र है, ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है किस चीज़ के ये प्लेयर। और US प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर आशीष झा, अ हेल्थ एक्सपर्ट फ्रॉम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, एज हिज न्यू COVID-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर। ये जो बाइडेन के नए COVID-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर घोषित किए गए हैं और इनका नाम है आशीष झा। ये मधुबनी जिले के रहने वाले। इसके बाद आप अगले वाले को देखें, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी JSI जो है, मतलब GSI है असल में, यहाँ पे J दिया हुआ है, हैज़ फाउंड ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कोल अंडर अबाउट 261 एकड़ ऑफ लैंड लोकेटेड एट
माधोरामपुर मौजा जो है ये कहाँ का है, तो कहलगांव जो भागलपुर वाले मतलब भागलपुर जिले का जो क्षेत्र है वहाँ पर पाया गया है। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो उसके बाद जो मिनरल डिपॉजिट था वो बड़ी मात्रा में झारखंड वाले एरिया में ही था, तो वो झारखंड के साथ चला गया, बिहार के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं। लेकिन सर्वे करने पर ये मालूम हो रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे डिपॉजिट बचे हुए हैं, तो उसी में से आप एक देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ एक चीज़ और बताई गई कि द पीरियड ऑफ थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप करेंटली इंप्लीमेंटेड इन बिहार वाज एप्लीकेबल फॉर 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2022 ओनली। इसकी रेंज देखिएगा, और इट्स डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2023। अभी इसकी जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अभी 31 मार्च 2023 तक ये काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ पैराग्राफ वाले जो करंट अफेयर के फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। मतलब एक टॉपिक है और इस पर थोड़ा डिटेल जानकारी दी हुई है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है क्योंकि डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ देना ही नहीं है, शॉर्टकट में हमें रिवाइज करना है ताकि एग्जाम में काम आ सके। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। विपश्यना ध्यान को इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, तो ये 21 अक्टूबर 2021 की तारीख थी। बिहार का जो विधानसभा भवन था, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की जो बिल्डिंग थी उसमें इसका आयोजन किया गया। मतलब बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक पूरा जो समारोह है, फंक्शन है, उसको आयोजित किया गया था। और इसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विपश्यना ध्यान है इसके लिए 15 दिन का जो गवर्नमेंट लीव है उसकी घोषणा की गई। ये सरकारी अवकाश था, इसे आप देख रहे हैं। अब इसमें बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं। द चीफ मिनिस्टर सेड दैट विपश्यना सेंटर हैज़ बीन सेटअप एट बुद्ध स्मृति पार्क नियर पटना जंक्शन। इसकी जो सेटलमेंट है वो कहाँ पर की जाएगी, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस विल बी गिवन 15 डेज लीव बाई गवर्नमेंट। अगर कोई इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई भाग लेना चाहता है तो उसको 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट डाटा को देखते हैं। ये 75th इंडिपेंडेंस डे है एट पटना गांधी मैदान। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। मतलब पटना का जो गांधी मैदान है वहाँ पे पुरस्कार वितरण हुआ था, तो किस तरह का पुरस्कार वितरण है इसे देखने की आवश्यकता है। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट हैज़ गॉट द फर्स्ट प्राइज आउट ऑफ टेबलेक्स displayed in function organized on the occasion of 75th Independence Day at पटना गांधी मैदान। इसका आयोजन जो है वो पटना के गांधी मैदान में किया गया था, और इसमें जो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट है उसको पहला पुरस्कार दिया गया था। और उसके साथ साथ जो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल है, पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा बिहार, सेल्फ डिफेंस कराटे वाला जो इसमें थीम था बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसके लिए इसे पहला स्थान दिया गया है। और सेकेंड प्लेस पर कौन है, तो ये बिहार की जो एम्बिशियस स्कीम है, इसका नाम है जल जीवन हरियाली। इसको मतलब इसके एवज में, मतलब इस स्कीम के लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसको सेकंड प्राइज़ दिया गया है। और थर्ड प्राइज़ दिया गया है खादी इन बिहार के लिए, मतलब उपेंद्र महारथी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, ये जो है इसको दिया गया है। तो इसमें आपने 3 पुरस्कार देखे। पहला जो है उसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, बाकी जो है उसको भी देख लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। बिहार अर्थ डे को देख लेते हैं, जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो बिहार अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9 अगस्त। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार स्टार्टेड द प्लांटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाई फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट बाई प्लांटिंग सैपलिंग्स इन द स्टेट गेस्ट हाउस। छोटे छोटे जो पौधे हैं उनका वृक्षारोपण स्टेट गेस्ट हाउस में किया गया। पौधे लगाना बड़ी बात नहीं होती है, उनको बचा कर रख पाना और उनका संरक्षण तब तक कर देना जब तक कि वो बड़े पेड़ नहीं बन जाते, ये अपने आप में चैलेंजिंग होता है और सरकार ये करने में नाकाम सिद्ध होती है। इसके बाद आगे देखते हैं। अ टारगेट हैज़ बीन सेटअप टू प्लांट 5 करोड़ सैपलिंग्स। 5 करोड़ जो पौधों की नर्सरी है उसको लगाने का लक्ष्य है, और उसमें से अगर केवल 1% भी जी जाए तो बहुत बड़ी चीज़। On this occasion, the Chief Minister inaugurated the logo of Jal Jeevan Hariyali Abhiyan, और बिहार अर्थ डे इज बीइंग ऑर्गेनाइज एवरी ईयर सिंस 9 अगस्त 2011। 2011 से ये प्रचलन हुआ है कि बिहार अर्थ डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके बाद आप देखें 7 न्यू पटना हाई कोर्ट जजेस टेक ओथ। अभी पीछे हमने जजों के बारे में 1 लाइनर फैक्ट देखा है, यहाँ थोड़ा सा डिटेल डाटा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट ऑन 20 अक्टूबर 2021 3 जजेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिफरेंट हाई कोर्ट टुक द ओथ ऑफ सेक्रेसी। यहाँ आप देख रहे हैं वाइल 4 lawyers प्रैक्टिसिंग इन पटना हाई कोर्ट आल्सो टुक ओथ ऑफ ऑफिस। मतलब यहाँ पे पहले से ही काम कर रहे हैं जो 4 वकील थे, उन्होंने भी पटना हाई कोर्ट में लॉयर जज की हैसियत से शपथ ग्रहण की, और बाकी जो अलग अलग स्टेट से ट्रांसफर होकर आए हुए जज थे उन्होंने यहाँ पर शपथ ग्रहण किया। तो पटना हाई कोर्ट में जो शपथ ग्रहण समारोह था, मतलब ओथ सेरेमनी थी, वो 20 अक्टूबर 2021 को होती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये इसका नीचे वाला डाटा, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जस्टिस संजय करोल एडमिनिस्टर्ड एट द ओथ ऑफ सेक्रेसी इन द लॉबी ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑफ पटना हाई कोर्ट। और पटना हाई कोर्ट की जो नई बिल्डिंग है इसकी लोकेशन क्या है, तो ये जो शताब्दी भवन है वहाँ पर इसकी स्थिति है। मतलब वहाँ पे इसका जो पद और गोपनीयता की शपथ है वो दिलाई गई थी। और सबसे पहले जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है वहाँ से ट्रांसफर होकर आए जो चीफ जस्टिस थे राजन गुप्ता, उनको ये ओथ दिलाने का काम किया गया। उसके बाद केरल हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए न्यायमूर्ति थे, इनका नाम था AM बदर।
इन्होंने शपथ ली थी। उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस आए थे, इनका नाम बैजंत्री है, मतलब पीवी बैजंत्री, इनको ओथ दिलाई गई। तो ये लोग बाहर से आए थे और उसके साथ साथ जो वकील कोटे से जज बने हैं उसमें अगर देखा जाए तो नए चीफ जस्टिस के तौर पे, माफ कीजिएगा, नए जस्टिस के तौर पे संदीप कुमार जी जो हैं इन्हें बनाया गया, पूर्णेंदु सिंह को बनाया गया, सत्यव्रत वर्मा को बनाया गया और राजेश कुमार वर्मा। इन चारों जने के नाम हमने पहले ही देख लिए थे। इतने सारे लोगों ने यहाँ पे ओथ सेरेमनी में शपथ ग्रहण की। पद और गोपनीयता दोनों की शपथ, पद की प्रतिष्ठा बनाकर रखेंगे और गोपनीयता जो पद की है उसको बनाकर रखेंगे। इसके बाद प्रीपेड मीटर्स पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रीपेड मीटर फॉर ऑल होम इन बिहार, द प्रपोजल ऑफ एनर्जी डिपार्टमेंट टू इंस्टॉल प्रीपेड मीटर इन ऑल हाउसेज ऑफ द स्टेट was approved in the बिहार कैबिनेट मीटिंग on 11 अक्टूबर 2021। ये 11 अक्टूबर 2021 की बात है। साथ में आप देख रहे हैं कि द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 1110 करोड़ हैज़ बीन टारगेटेड टू कंप्लीट इन नेक्स्ट 42 मंथ्स। इसका जो टारगेट है अगले 42 महीनों में, मतलब कहाँ से 42 महीने, तो 11 अक्टूबर 2021 से 42 महीनों में इसे पूरा कंप्लीट करना है और लागत आप देख रहे हैं। Once the project is completed, Bihar will become the first state in the country has to have prepaid meter in all households। मतलब अगर ये प्रोजेक्ट समय से पूरा हो जाता है तो बिहार देश का ऐसा पहला राज्य होगा। इसके बाद आप देखें यहाँ पे जयनगर कुर्था रेलवे ट्रैक जो है इसके बारे में दिया हुआ है, इसके विषय में देख लेते हैं। तो 7 अक्टूबर 2021 को भारत और नेपाल में ये रेल लिंक परियोजना के तहत जो काम हुआ था उसमें नेपाल और भारत के बीच में जयनगर विजलपुरा बर्दीबास ये रेलवे प्रोजेक्ट था। इसका फर्स्ट फेज फिर से मतलब रीलॉन्च किया गया। ये पहले भी चल चुका था लेकिन इसको एक बार फिर से स्टार्ट किया गया। और नेपाल में ये फर्स्ट ब्रॉड गेज रेलवे पैसेंजर सर्विस के तौर पे देखा जा रहा है। और इस परियोजना मतलब ये जो पूरा प्रोजेक्ट था इसके फर्स्ट फेज में बिहार का जो जयनगर है उसको नेपाल का जो कुर्था है, ये जयनगर कहाँ पे, बिहार स्टेट में है, और कुर्था की लोकेशन नेपाल में, मतलब ये अपने देश से बाहर है। तो नेपाल के कुर्था के बीच में करीब 34 किलोमीटर लंबी जो पूरा ब्लॉक है उतनी लंबी लाइन में इसको विकसित किया जाएगा। और जो सेकेंड फेज होगा उसमें कुर्था से बिजलपुरा तक यानी 17.25 किलोमीटर वो अंतिम रूप से उसे तैयार किया जाएगा। तो ये अभी फर्स्ट फेज है जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जयनगर से कुर्था। इसके बाद अगले डाटा को देखते हैं। तो बिहार इंट्रोड्यूस एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। अब ये प्रमोशन पॉलिसी किस तरह की है तो आइए देखते हैं। बिहार की जो कैबिनेट है उसने एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को परमिशन दे दी है। और एथेनॉल प्रमोशन की जो पॉलिसी है इस मामले में मतलब इस तरह की पॉलिसी बनाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। मतलब ऐसा किसी राज्य ने इससे पहले नहीं किया है। और ये जो न्यू पॉलिसी है बिहार की, ये एथेनॉल प्रोडक्शन की परमिशन देगी और इससे जो बायोफ्यूल होगा, मतलब बायोफ्यूल 2018 और उसके बाद की जो नेशनल बायोफ्यूल कमेटी थी उसके द्वारा जो नई नीतियां बनाई गई थी उनके हिसाब से फीड स्टॉक यहाँ पे प्राप्त हो सकेगा। तो इसकी बड़ी यहाँ उपलब्धियां हैं, लेकिन ये काम करेगी जब सही ढंग से तब। और दिसंबर 2020 में जो आर्थिक मामलों की कमेटी थी, मतलब CCEA की बात हो रही है, तो उसने एथेनॉल डिस्टिलरी के साथ साथ जो मतलब पहले क्या होता था कि जो गन्ने का रस होता था उससे पहले खांड तैयार करते थे, शीरा बनाते थे, मतलब चीनी यानी गन्ने के रस का गाढ़ा घोल, और उससे एथेनॉल बनाने का काम करते थे। उसमें फर्मेंटेशन करते थे तो एथेनॉल प्रोड्यूस होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अन्य जो ग्रेन है उनसे भी पता लगा कि उसमें स्टार्च का अमाउंट होता है तो उससे हम एथेनॉल बना सकते हैं, तो वो काम शुरू किया गया। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें की जाएंगी, मतलब जो शीरा आधारित एथेनॉल डिस्टिलरी है उसके साथ साथ जो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल डिस्टिलरी होगी उसको भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और ऐसा करने वालों के लिए ब्याज सबवेंशन जो है उसको बढ़ाने के लिए एक नई पॉलिसी, मतलब एक संशोधित योजना को शुरू किया गया है। तो लोगों को बढ़ावा मिलेगा जो अन्य ग्रेन से एथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं। बिहार की एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति जो है, मतलब ये प्रमोशन पॉलिसी जो है 2021 की, संयंत्र और मशीनरी की लागत का करीब 15% जो है उस पर अधिकतम 5 करोड़ तक की एक्स्ट्रा जो सब्सिडी है वो देगी। और सब्सिडी देने का मतलब क्या है कि प्रोत्साहन देना, मतलब 5 करोड़ रुपए तक की जो सब्सिडी है बड़ी चीज़ है। और इस प्रकार से नई स्टैंड एलोन एथेनॉल विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, मतलब नई जो इकाइयाँ हैं वो डेवलप होंगी। तो ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। इसके बाद आप देखें ऑल इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट को आप देख रहे हैं, ये ऑल इंडिया हायर एजुकेशनल रिपोर्ट है असल में। तो अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया हायर एजुकेशनल रिपोर्ट, दरभंगा हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट एजुकेशनल हब ऑफ स्टेट आफ्टर पटना इन बिहार। तो यहाँ दरभंगा का नाम आपने देखा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया हायर एजुकेशनल, द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन बिहार हैज़ इंक्रीज टू 916। ये एक छोटा सा डाटा था। इसके बाद कुछ वन लाइनर फैक्ट और हैं जिन्हें कि हम यहाँ देखेंगे। तो रिसेंटली पहला फैक्ट हम लोग देख रहे थे, तो रिसेंटली ऑन द लाइन्स ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, द फॉर्मेशन ऑफ प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट इन बिहार हैज़ आल्सो बीन अप्रूव बाय द कैबिनेट। ये पहला डाटा है। वन लाइनर फैक्ट में थोड़ा आराम रहता है कि उसमें छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, हालांकि याद रखना इतने सारे तथ्यों को बहुत मुश्किल काम होता है। तो उम्मीद है कि आपने पहले ही डिटेल में पढ़ रखा होगा, तो आप यहाँ से एक अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। On 6 October 2021, the Union Law Ministry has appointed Patna High Court Registrar General Navneet Kumar Pandey and Registrar Vigilance
सुनील कुमार पनवार एज जज ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो ये इनके नाम आप याद रखेंगे, नई अपॉइंटमेंट जो होती है उनसे क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड जो इसमें फैक्ट है उसे आप देख रहे हैं, द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाई भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन ऑन 5 अक्टूबर 2021 ऑन द जेनेटिक डॉल्फिन डे, माफ कीजिएगा गंगेटिक डॉल्फिन डे, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे अनाउंस टू कंडक्ट द गंगेटिक डॉल्फिन सेंसस। मतलब अभी जो गंगेटिक डॉल्फिन है ये अलग अलग नदियों में पाई जाने की वजह से इनके नाम रख दिए गए हैं। तो गंगा नदी का जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर पाई जाने वाली जो डॉल्फिन होती है उनको गंगेटिक डॉल्फिन, वैसे इरावदी वाला जो है उसमें इरावदी डॉल्फिन। कुल मिलाकर ये साफ पानी के अंदर रहती है। तो गंगा नदी तंत्र में जो साफ पानी वाली नदी तंत्र है या क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है। बिहार राज्य अभी डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने और उनके संवर्धन के लिए अच्छे खासे प्रयास कर रहा है। तो उसी दिशा में आप देख रहे हैं यहाँ डॉल्फिन सेंसस जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मैंने कंडक्ट किया जाएगा, पता किया जाएगा कि कितनी डॉल्फिन मौजूद है और उसी हिसाब से इनका कंजर्वेशन किया जाएगा। इसके बाद आप अगले वाले डाटा को देखेंगे। यहाँ जो नेक्स्ट फैक्ट है, रिसेंटली पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री वेयर लाइब्रेरीज हैज बीन ओपनड इन ऑल ग्राम पंचायत विद द हेल्प ऑफ डोनेटेड बुक फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो दान में मिली हुई पुस्तकें हैं उसके माध्यम से हर ग्राम पंचायत में, मतलब हर कुनबे कुनबे में जो है वो लाइब्रेरी यहाँ पर ओपन की जाएगी। तो लाइब्रेरी ओपन करना और किताबों को लोगों तक पहुँचाना ये अपने आप में खुद बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके बाद अगले तथ्य को देखते हैं। रिसेंटली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी जो है हैज़ आइडेंटिफाई 100 डेस्टिनेशन अक्रॉस द कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशनल टूरिज्म फॉर स्टूडेंट, आउट ऑफ विच 5 प्लेसेज इन बिहार। उसमें से 5 जो हैं 100 डेस्टिनेशन यहाँ घोषित किए गए हैं यूजीसी के द्वारा, और उसमें से 5 बिहार में हैं, जिसमें कि नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सासाराम यहाँ आप देख पा रहे हैं आर द इंक्लूड। और नेक्स्ट डाटा को देखते हैं। रिसेंटली बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट रोहतास मॉडल ऑफ स्टबल मैनेजमेंट इन द इंटायर स्टेट। ये स्टबल मैनेजमेंट अपने आप में खुद ही जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है उसकी गले की हड्डी है। पहले क्या होता था कि जो पैडी कल्टीवेशन होता था, बड़े पैमाने पर धान की खेती पहले भी होती थी, तो जो उसके डंठल होते थे, मतलब ऐसा तो है नहीं कि पूरे धान की फसल में सिर से पैर तक दाने ही लगे रहेंगे, दाने तो ऊपर होते हैं, जो बाली होती है, नीचे का हिस्सा डंडी होती है। तो वो डंडी जो है वो सूख कर एकदम से, मतलब पत्तियां सूख कर एक डंठल में तब्दील हो जाती हैं और वो बेकार होता है, मतलब वर्तमान में बेकार होता है। पहले के समय में उसका भी उपयोग होता था, वो पुआल कहलाता था, और वो पुआल पशुओं को भी जब चारा नहीं मिलता था तो खिलाया जाता था। प्लस वो काफ़ी गर्मी देता है, तो जाड़े में बिछौना बनाकर उसी पर सो जाते थे, पहल उसको कहते थे। ठीक, तो अब वो सिस्टम है नहीं, लोग गद्दे पर सोने की आदती हैं, हीटर वगैरह और बढ़िया आग वगैरह जला के। तो अब क्या करते हैं, ऊपर से हार्वेस्टर से उसको काट लेते हैं और जो बाली है वो उनके पास चली जाती है, बाकी उसी खेत में खड़ा हुआ जो ठूंठ है वो रह जाता है। तो अब किसानों के पास बहुत बीच में कम टाइम गैप बचता है कि गेहूं की फसल बोनी है और धान की फसल कट चुकी है, तो खेत को कैसे साफ करें। तो वो आग लगा देते हैं बीच खेत में, और जितना भी पुआल डंठल इत्यादि होता है वो जलकर राख हो जाता है। तो काम तो उनका हो जाता है, उसके बाद वो गेहूँ बो देते हैं, लेकिन उससे जो प्रदूषण फैलता है वो लंबे समय तक बना रहता है और ये परेशान करता है। तो इसीलिए स्टबल बर्निंग जो है इसको रोकने का प्रयास सरकार कर रही है कि वो जो धान का अवशेष है उसको कैसे निपटाया जाए। अब यहाँ हमने देखा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। और ये जो रोहतास में मॉडल अडॉप्ट किया गया है, ये पूरे राज्य भर के लिए एक नमूने के तौर पर देखा जा रहा है। रिसेंटली द फूड सेफ्टी कमिश्नर ऑफ बिहार एंड पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ज्वाइंटली स्टार्टेड द हाइजीन ऑडिट ऑफ कुक्स ऑफ ऑल द जेल एंड हॉस्पिटल ऑफ पटना। जेल और हॉस्पिटल के जो कुक हैं उनके लिए हाइजीन ऑडिट जो है वो किया जाएगा। रिसेंटली द स्मार्ट सिटीज चैलेंजेस हैज बीन ऑर्गेनाइज अक्रॉस द कंट्री ज्वाइंटली बाई पटना स्मार्ट सिटी मिशन एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई। Next, recently Rachit Raj of Bihar, who has been appointed in the secret branch of Superintendent of Police of Kaimur District, Bihar, has become the first trans man constable of the country. ये आपने देखा, ये डाटा आप यहाँ पर ये वाला देख रहे हैं। Recently, among the 30 NSS volunteers selected from all over the country for the National Service Scheme Award for the year 2019-20, two cadets of Bihar, Mamta Kumari, a student of JPM College, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, एंड विशाल राज, स्टूडेंट ऑफ गया कॉलेज ऑफ मगध यूनिवर्सिटी आर इंक्लूडेड। मतलब 2 छात्रों के यहाँ नाम दिए हुए हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे, ममता कुमारी हैं और विशाल राज। इसके बाद अगले डाटा को देखते हैं। ऑन 16 सितंबर 2021, यहाँ पर आप देख रहे हैं 16 सितंबर 2021 द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ऑफ बिहार सईद शाहनवाज हुसैन, यहाँ इनका आप नाम देख रहे हैं, शाहनवाज हुसैन जी हैं, प्रेजेंटेड अवार्ड फॉर द ईयर 2017-18 टू 40 क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिशियंस फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट ड्यूरिंग द स्टेट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑर्गेनाइज एट बिहार म्यूजियम अंडर द एजिज ऑफ उपेंद्र महारथी क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपने देखा, इसका ऑर्गेनाइजेशन प्लेस जो है उसको भी देख लीजिएगा। बिहार एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी लॉन्च द ई संबंधन पोर्टल। ई संबंधन पोर्टल को हालांकि हमने पीछे भी देखा था, और रिलेटेड टू एजुकेशन, इसका संबंध एजुकेशन से है। बस इतना ही आपके काम का है, मतलब वन लाइनर फैक्ट के तौर पे इतना ही उपयोगी।
तो ऑन 22 जुलाई 2021 इसको लॉन्च किया गया। इसका संबंध एजुकेशन से है। ऐसे पूछा जाता है कि ये वाला जो पोर्टल है इसका कनेक्शन किस चीज़ से। रिसेंटली द बिहार गवर्नमेंट लॉन्च द सुनंदिनी प्रोग्राम। ये सुनंदिनी प्रोग्राम कैसा है? तो अंडर दिस प्रोग्राम आंगनवाड़ी वर्कर्स विल बी प्रोवाइडेड 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स। मतलब इन्हें ये सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा ताकि ये दक्ष हो सके, मतलब अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सके। इसके साथ आप यहाँ नीचे देखें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि रिसेंटली इन बेगूसराय बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार अ काउ हैज़ गिवन बर्थ टू अ टेस्ट ट्यूब काफ यूजिंग एम्ब्रेयो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब जो ET-IVF होता है टेक्नोलॉजी है ये, गर्भाशय से बाहर निषेचन और उसके बाद फिर यूट्रस में उस जो भ्रूण होता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये चलता है। तो अभी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ पैदा होते थे, अभी जो टेस्ट ट्यूब बछड़ा है वो पैदा हुआ, ये आपने देखा। अब इसके बाद नीचे जो डाटा है उसको देख लेते हैं। ऑन 27 सितंबर 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार रिवॉल्यूशनरी इनिशिएटिव लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ET फॉर ब्रीड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कैटल वर फर्स्ट स्टार्टेड इन जोकिया विलेज। बेगूसराय का जो जोकिया गाँव था वहाँ पे इसे शुरू किया गया। अब यहाँ पे आप देखें टीका वाली नाव कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया मुजफ्फरपुर में फॉर 100% वैक्सीनेशन इन फ्लड अफेक्टेड एरिया इन बिहार। आप खुद इस चीज़ को कनेक्ट करके देखिए, टीका वाली नाव मतलब टीका यानी वैक्सीन और नाव माने पानी के ऊपर चलेगा। तो पानी के ऊपर सवार होकर, नाव पर सवार होकर वैक्सीन लगाने जाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि बाढ़ आई हुई थी। ठीक है, तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण को कंप्लीट करने का एक तरीका था, कैंपेन था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका हैज़ मेड बिहार इट्स टूरिज्म पार्टनर। और साथ में एक डाटा और है, यहाँ आप देखें तो टू प्रमोट स्पोर्ट्स मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और सहरसा इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर हाइड्रोफोनिक फार्मिंग प्रोडक्शन ऑफ फिश बिलो द पॉन्ड एंड वेजिटेबल एबव हैज़ बीन स्टार्टेड। ये जो हाइड्रोपोनिक्स है ये कृषि की एक पद्धति है, हवा में पौधे उगाना, तो वो वाली जो पद्धति है वो यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखें जहानाबाद हैज़ बिकम द फर्स्ट 100% डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। नेक्स्ट, द कॉरिडोर बेस्ड ऑन थर्ड पेंटिंग ऑफ बिहार भोजपुरी पेंटिंग हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम द कॉरिडोर ऑफ आरा रेलवे जंक्शन। After a gap of 27 years, Bihar Silk and Textile Institute located in Bhagalpur district of Bihar has been announced to start B.Tech course in silk technology again। फिर से इसको यहाँ शुरू करने की घोषणा की गई है, सिल्क टेक्नोलॉजी में B.Tech। ये 27 साल के गैप के बाद हुआ है। बिहार फर्स्ट इनलैंड कंटेनर डिपोट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या प्रोडक्ट्स विल बी बिल्ट ऑन रेलवे लैंड एट फतुहा इन पटना डिस्ट्रिक्ट। ये एक चीज़ है, इसे आप याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ है तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आप ये वाला फैक्ट देख रहे हैं, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कम्प्लीटली बैन द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जो एक बार उपयोग करके फेंक दिया जाने वाला प्लास्टिक होता है, इस तरह के प्लास्टिक को टोटल बैन करने का जो निर्णय है वो बिहार सरकार ने लिया है 15 दिसंबर 2021 से। अ स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर हॉस्पिटल विल बी कंस्ट्रक्टेड, यहाँ आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड एट कॉस्ट ऑफ 300 करोड़ इन 15 एकड़ ऑफ लैंड प्रोवाइडेड इन श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कैंपस लोकेटेड इन मुजफ्फरपुर बिहार। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी यूज्ड इन क्राइम कंट्रोल ऑफ बिहार। 72 पुलिस स्टेशन इन पटना एंड 36 इन नालंदा वर कनेक्टेड विद CCTNS। ठीक है, ये आप देखें। और साथ में कुछ और चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। द प्लानिटोरियम ऑफ पटना इन बिहार विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द लाइन ऑफ कोलकाता सिटी सेंटर और दिस विल बी द सेकेंड प्लानिटोरियम इन कंट्री आफ्टर कोलकाता। और RT-PCR लैब विल बी सेटअप इन आर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ बिहार। ये RT-PCR लैब क्यों होती है? आमतौर पे जो आजकल के नए नए वायरस के वेरिएंट होते हैं उनकी जांच के लिए, सिर्फ कोविड ही नहीं, इस तरह के जितने भी एडवांस वायरस हैं उनकी टेस्टिंग यहाँ से हो सकती है। इसके बाद आप आगे देखें, कॉन्सोलिडेशन विल बी डन इन बिहार थ्रू चक बिहार सॉफ्टवेयर है ये एक तरह का। फॉर दिस एन एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड विद IIT रुड़की। इसके लिए बिहार सरकार ने IIT रुड़की के साथ एक एग्रीमेंट पे साइन किया है। बिहार ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BIBOS, इसे बिबोस कहा जाता है शॉर्टकट में, हैज़ स्टार्टेड अमानत ट्रेनिंग। ये आप देख रहे हैं। द शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड एमीन्स विल बी ओवरकम बाई दिस एंड apart from the revenue and land reform department of government of Bihar, all type of municipal corporation and municipal bodies and other department will get help in the plot related information। जो अमीनों की ट्रेनिंग होती है उसको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक, तो ये आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गंगा पाथ फ्रॉम डीग टू दीदारगंज, यहाँ इसकी जो लोकेशन है उसे आप देख रहे हैं। और इसका जो दायरा है, इसमें 40.24 एकड़ ऑफ गवर्नमेंट लैंड एट सोनपुर इन सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज ट्रांसफर्ड फ्री ऑफ कास्ट टू द रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। ये एक ट्रांसफर जो किया गया है इसे यहाँ पर दिया हुआ है। अ प्लांट विल बी सेटअप एट बैरिया
to segregate 150 ton of waste per day by spending rate 30 crore on behalf of the Pollution Control Board in Bihar. कचरा निस्तारण ये पूरे देश भर में एक बड़ी समस्या है, तो बिहार राज्य के लिए भी है, तो इसके पर्पज से ये काम किया गया है। कचरे के बड़े बड़े पहाड़ जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, मतलब वो देखने में पहाड़ से कम नहीं लगता है, और ऐसी आशंका है कि अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो पूरी दुनिया को कचरा ही निकल जाएगा। तो इसके निस्तारण के लिए तमाम प्रयास तो होते हैं, लेकिन जितना निस्तारित किया जाता है उससे डबल मात्रा में रोज आ जाता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये पहाड़ खत्म नहीं होने वाला। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए, पोर्टेबल एक्सरे मशीन विल बी इंस्टॉल्ड इन 94 ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल ऑफ बिहार और दिस विल बी ग्रेटली फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट। तो कोरोना के ट्रीटमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके बाद आप अगले वाले डाटा को देखते हैं। आफ्टर द सेंटर, बिहार इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फार्मुलेट द पॉलिसी एंड एथेनॉल प्रोडक्शन, पॉलिसी ऑफ एन एथेनॉल प्रोडक्शन। मतलब पॉलिसी एथेनॉल प्रोडक्शन की जो है वो हमने पीछे ही देख रखी है, तो उसके संदर्भ में ये डाटा है। मतलब बिहार इस प्रकार का पूरे देश भर में पहला राज्य है। फॉर द क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री एंड डेयरी, मतलब एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और डेयरी को एक साथ कंबाइन किया गया है। तो इसके क्षेत्र में जो स्वरोजगार है उसको बढ़ावा देने के लिए द यूथ ऑफ बिहार विल बी गिवन ट्रेनिंग रिलेटेड टू दिस, मतलब युवाओं को इस संदर्भ में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जो ये मतलब कृषि संबद्ध क्षेत्र हैं जिसमें कि पोल्ट्री आता है या फिर एनिमल हस्बेंड्री है या डेयरी प्रोडक्ट है, तो इनसे अपना रोजगार लगा सकें और मतलब बढ़िया आमदनी कर सकें। कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। Along with this, approval has also been given to spend 3 crore for providing training for the financial year 2021-22. इसके बाद आप देखें, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू इंडिया प्रोफेसर, यहाँ आप देख रहे हैं प्रोफेसर के विजय राघवन हैज़ इनॉग्रेटेड अ डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर। इंसिनरेटर जो होता है ना, ये कचरे के निस्तारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र होता है। तो डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल जो वेस्ट इंसिनरेटर है, इसका उद्घाटन ये विजय राघवन जी के द्वारा किया गया था। बक्सर डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वहाँ पर कचरा निस्तारण के लिए बिहार सरकार थोड़ा सा संजीदा हो गई है, तो ऐसे में ये कई सारे प्रयास हो रहे हैं। और दिस डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर हैज़ बीन डेवलप्ड थ्रू द बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट चैलेंज लॉन्च बाय द वेस्ट टू वेल्थ मिशन इन जून 2020। तो ये जो मिशन था इसके अंतर्गत इसे डेवलप किया गया है। उदयकांत मिश्रा हैज़ बीन मेड, यहाँ आप नीचे वाला देख रहे हैं, मेड द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ द बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो बिहार राज्य की है उसके ये नए यहाँ पे वाइस चेयरमैन बने हुए हैं। इनका नाम है उदयकांत मिश्रा। अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाई द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE फॉर जुलाई 2021 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार इज 13%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बिहार में वो 13% है। हालांकि ये डाटा बहुत सही नहीं मालूम होता है। इसके बाद आप देखें, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड सेट अप द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिंह 14 टाइम बाई होस्टिंग द फ्लैग 15 टाइम एट गांधी मैदान, 15th टाइम इन गांधी मैदान इन पटना। मतलब पटना का जो गांधी मैदान है वहाँ पर झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है पिछले चेयरमैन का, माफ कीजिएगा, पिछले चीफ मिनिस्टर का था। और ये चीफ मिनिस्टर कौन थे? कृष्ण सिंह थे। 14 बार इन्होंने ध्वजारोहण किया था, मतलब 14 बार ये अपने कार्यकाल में आए थे। अभी नीतीश कुमार जी ने 15वीं बार ध्वजारोहण करके यानी झंडा फहराकर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। द अनाउंसमेंट ऑफ ओपनिंग ऑफ 3 न्यू कॉलेजेस अंडर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें सोबौर है, ये भागलपुर का है, हैज़ बीन मेड बाई चीफ मिनिस्टर्स नीतीश कुमार। दीज 3 कॉलेजेस आर एग्रीकल्चरल, यहाँ आप देख रहे हैं इन कॉलेजों के नाम। तो इसमें एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी तो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज जो है ये सुबौर यानी भागलपुर वाले क्षेत्र में है। इसके अलावा न्यू एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज ये भोजपुर में है, मतलब आरा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा बिहार का। और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज ये पटना का है, मतलब मीठापुर इसको कहा जाता है, तो वहाँ पर ये खुला हुआ है। ये 3 जो नए कॉलेज हैं इनकी नींव रखी गई, मतलब अनाउंसमेंट की गई है कि अभी ये खोले जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज़ अनाउंस फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1 लाख to eligible candidate for passing the primary level examination of UPSC and 50,000 for passing the primary level examination of BPSC। ये एक सार्थक पहल है, लेकिन इसके लिए पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना होगा, UPSC का भी और BPSC का भी। प्रीलिम्स अगर आप क्लियर करने में सक्षम है तो मेंस के लिए यहाँ पे सरकार आपको सपोर्ट देगी, प्रोत्साहन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्री क्लियर करना अपने आप में खुद ही एक मोटिवेशन होता है, उसके बाद पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद सिर्फ मोटिवेशन ही काम करता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। राजीव रंजन CEO ऑफ चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना हैज़ बीन रैंक इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 बेस्ट CEO ऑफ द इंडिया इन ईयर 2021 बाई CEO इनसाइट्स मैगजीन। ये जो CEO इनसाइट्स मैगजीन है इसका जो 2021 का ये लिस्ट जारी हुआ था, टॉप 10 जो बेस्ट CEO की लिस्ट थी, उसमें इन्हें स्थान दिया गया है। मतलब इसमें ये जो रैंक है उसको हासिल किए। इनका नाम है राजीव रंजन। इसके बाद अगले डाटा को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू सेट अप अ टेम्पोररी एग्जीबिशन
कम सेल स्टॉल अंडर द बैनर ऑफ आत्मनिर्भर भारत, मतलब एक प्रदर्शनी और स्टॉल का जो संयुक्त रूप है वो आत्मनिर्भर भारत की जो योजना चल रही है, मतलब आत्मनिर्भर भारत का जो सरकार का पूरा प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत लगाने का फैसला किया गया है एट 75 रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। इन द टोटल 5 रेलवे स्टेशन इन दिस टोटल 5 रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार हैज़ बीन इंक्लूडेड, मतलब 75 जो रेलवे स्टेशन है पूरे देश भर में वहाँ पर इसे खोलने का फैसला लिया गया है, जिसमें से कि 5 जो रेलवे स्टेशन है वो बिहार राज्य के हैं। बिहार इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सैयद शाहनवाज हुसैन, ये सईद शाहनवाज हुसैन जी हैं, लॉन्च ए टेम्प्रोरी एग्जीबिशन सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। इसके अलावा खादी एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स ऑफ 5 रेलवे स्टेशन, और 5 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं तो इसमें आपने पीछे अभी देखा ना कि 5 बिहार के हैं, तो वो 5 जो है इसमें पटना है, गया है, दरभंगा है, भागलपुर है और मुजफ्फरपुर है। ऑन 14 अगस्त 2021 उस अवसर पर ये घोषणा की गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र कुमार फ्रॉम बिहार हु होल्ड द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इन आर्मी सेक्रेटरीज ऑफिस इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ बीन हॉनर्ड विद द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमांडेशन, द हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री टू अ सिविल ऑफिसर ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे। ये हाईएस्ट अवार्ड है, तो इससे इन्हें नवाजा गया। इनका नाम है जितेंद्र कुमार। और द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर विवेक देबोराय, यहाँ आप इनका नाम देख रहे हैं, ठीक है, विवेक देबोराय रिलीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द एल्डरली इंडेक्स ऑन 11 अगस्त 2021, और राजस्थान रैंक फर्स्ट इन ओवरऑल रैंकिंग ऑफ दिस रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है इसमें राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है टोटल। कुछ पैराग्राफ वाले डाटा को देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जीआई सर्टिफाइड शाही लीची फ्रॉम बिहार एक्सपोर्टेड टू यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम को यहाँ से बिहार से शाही लीची जो है वो निर्यातित की जाएगी, मतलब वहाँ भेजी जाएगी। तो ये पहला कंसाइनमेंट है। अब यहाँ आप देखें जीआई टैग इसको दिया जा चुका है, मतलब ये महत्ता प्राप्त है। इन अ मेजर बूस्ट टू एक्सपोर्ट द ऑफ जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट, सीजन्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ शाही लीची फ्रॉम बिहार वाज एक्सपोर्टेड टू यूनाइटेड किंगडम बाय एयर रूट ऑन 24 मई 2021। ये जो पहली खेप है इसे इस सीजन की जो लीची की पहली खेप है उसे ट्रांसफर किया गया यूनाइटेड किंगडम को, मतलब वहाँ पे निर्यात किया गया। द फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ शाही लीची वाज issued for the newly established certification facility at Patna. The fruit is being exported by China, माफ कीजिएगा, Kira Enterprises and sourced from farmers in मुजफ्फरपुर बिहार. The lychee is being imported by H&J Veg London. मतलब एक्सपोर्ट करने वाले लोग कौन है और इंपोर्ट किसने किया है वो आपको दिखाया जा रहा है। बाकी उगाने वाले जो किसान है वो सबसे बड़े इसमें योगदान करता है। ये मुजफ्फरपुर के किसान है। मुजफ्फरपुर की लीची आप जानते हैं, उसी को शाही लीची कहा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो चलता रहता है, देश को इसमें फायदा होता है, देश को नई पहचान मिलती है कि भाई भारत की लीची आई, बिहार की लीची आई है, और बिहार कहाँ पे है तो भारत में। लेकिन असली फायदा जिसको मिलना चाहिए उसको पूरा मिल नहीं पाता, मतलब किसान जो कि इसके लिए अपना पसीना बहाता है, दिन रात एक करता है। किसान कभी भी पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पाते। जैसे हरित क्रांति को ही आप देख लीजिए, तो वो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी उसे व्हीट रिवॉल्यूशन भी कहा गया। जितना बेहिसाब उत्पादन हुआ, जितना खजाना भरा, जितने उद्योगपति लाभान्वित हुए, सरकार लाभान्वित हुई, उतना फायदा किसानों को नहीं मिला। नहीं तो किसान आज कहाँ के कहाँ होते। ठीक है, तो वही हाल यहाँ भी है। इसके बाद आगे देखते हैं। एपीडा कोलेबोरेटेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिहार अलॉन्ग विद अदर स्टॉक होल्डर्स, यहाँ आप देख रहे हैं, सच एज फार्मर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट ऑफ शाही लीची। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सीनियर ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग डॉक्टर एम अंगामुथु, चेयरमैन एपीडा, मतलब ये एपीडा के चेयरमैन हैं। इसके अलावा एन श्रवण कुमार हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, तो ये लोग इसमें थे। और बिहार एंड मतलब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो बिहार का है उसके हैं। एंड अदर पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ शाही लीची, मतलब इसका जो पहला यहाँ पे खेप भेजा जा रहा है तो उसके लॉन्चिंग के मौके पर या उसके भेजे जाने के मौके पर इतने लोग उपलब्ध थे। मुजफ्फरपुर वैशाली, ये कहाँ कहाँ उपजती है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मुजफ्फरपुर की लीची तो फेमस है ही है, लेकिन उसके अलावा जो आसपास के इसी जलवायु वाले और इसी मिट्टी वाले क्षेत्र हैं उसमें वैशाली है, समस्तीपुर है, चंपारण है, पूरा मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों, और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और साथ में एडजॉइनिंग एरिया ऑफ बिहार हैव फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग शाही लीची। और वैसे देखा जाए तो पूरे बिहार भर में इसके लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुकूल जलवायु और मिट्टी जो है वो इन्हीं जिलों में पाई जाती है। शाही लीची वॉज 4th एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट टू गेट जीआई सर्टिफिकेशन फ्रॉम बिहार इन 2018। 2018 में से जीआई सर्टिफिकेट मिला। और इसके यहाँ पे आप देख रहे हैं आफ्टर जर्दालू मैंगो, कतरनी राइस एंड मगही पान। इसके अलावा जो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं उसमें जर्दालू आम है, इसकी सुगंध और जो मिठास है वो बेशुमार होती है। इसके अलावा कतरनी राइस है, ये एक तरह का सुगंधित चावल है, और मगही पान। ठीक, ये जो कतरनी राइस है इसको किसी ज़माने में तलहा चावल कहा जाता था,
ये जो पानी में डूबे हुए ताल होते थे, खासतौर पे उन्हें वेटलैंड आज के ज़माने में कहा जाता है, तो उसी में ऐसे बीज फेंक दिया जाता था और ये अपने आप ही जम जाते थे। इनकी नस्लों के नाम भी बड़े ही हास्यास्पद होते थे, जैसे लोहा छड़, मतलब कड़े कड़े चावल होते थे, तो लोहे की छड़ जैसे कड़े होते थे तो किसान नाम रखते थे लोहा छड़। तो ये कतरनी चावल है, बिहार की विशेषता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची चिन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, मतलब यहाँ पे भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा लीची उत्पादक देश है, पहले नंबर पर इसमें चाइना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ को देख लेते हैं। मतलब अगली चीज़ का तात्पर्य यहाँ पे अभी किसी फसल से ही है, और ये फसल जो है ये जर्दालू आमों की अभी चर्चा की, तो यहाँ पे ये हाजिर हो गए। जीआई सर्टिफिकेट इनको मिला है और इनका भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है बिहार से। ये भी यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं, वहाँ पे ये पैकेट बंद होंगे, बाकायदा पॉलीथीन के अंदर पैक किए जाएंगे, फिर शॉपिंग मॉल में जैसे कपड़ा रखकर बेचा जाता है वैसे ही आम और लीची जो है वो पैकेट के अंदर दिखाई देगी, और वहाँ जो ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम वाले हैं वो कहेंगे कि देखो ये भारत से आया है। इसके बाद देखिए, द फर्स्ट कॉमर्शियल कंसाइनमेंट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई सर्टिफाइड जर्दालू मैंगोज फ्रॉम भागलपुर बिहार वाज एक्सपोर्टेड ऑन 14 जून 2021 टू यूनाइटेड किंगडम। ये आपने देखा। और एपिडा इन कोलेबोरेशन विद बिहार गवर्नमेंट, इंडियन हाई कमीशन एंड इन्वेस्ट इंडिया एक्सपोर्टेड जूसी एरोमेटिक मैंगोज विच वर पैक्ड एंड ट्रीटेड एट एपिडा पैक हाउस इन लखनऊ। मतलब इसकी पैकिंग वगैरह का काम ये बिहार में नहीं हुआ है, ये लखनऊ में किया गया। तो बिहार से सिर्फ ले लिया गया और बाकी सारी चीज़ों से उसे अलग रखा गया। हालांकि बिहार की स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, और मूल सहयोग इसमें किसानों का होता है। विथ डिस्टिंक्ट अरोमा एंड टेस्ट, जर्दालू मैंगोज फ्रॉम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रिसीव जीआई सर्टिफिकेशन इन 2018। ये सीता जी के एरिया का है, तो इसे जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। मतलब इसकी खुशबू भी बेजोड़ होती है और मिठास भी। हालांकि खुशबू और मिठास के मामले में कई आम जो कि बिहार क्षेत्र से ही उपजे हुए हैं और अब पूरे भारतवर्ष के जो उत्तरी मैदान है वहाँ फैले हुए हैं, जैसे चौसा, ये बिहार का जो चौसा वाला एरिया है वहाँ पे उपजाया जाता था। और चौसा आम भी अपनी सुगंध और अपने मिठास के लिए बेजोड़ होता है। वो रसीला कम होता है, उसमें गूदा होता है, मतलब वो खाने वाला आम होता है, चूसने वाला नहीं। लेकिन फिलहाल जर्दालू जो है ये जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। इसके बाद आगे देखते हैं। रिसेंटली अ वीक लॉन्ग इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम, यहाँ आप देखें भारतीय आमों को प्रमोशन देने वाला ये 1 हफ्ते चलने वाला जो प्रोग्राम था, वाज ऑर्गेनाइज इन बहरीन। इसे बहरीन में आयोजित किया गया, वेयर 16 वेराइटी ऑफ फ्रूट इंक्लूडिंग 3 जीआई सर्टिफाइड। अब इसमें कौन कौन सी हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये नस्लों के नाम दिए हैं, सिर्फ बिहार ही नहीं जो भारतीय राज्य हैं उनमें ये दे रखा है। तो खीसर पाती है, इसे खीरस पाती भी कहा जाता है। इसके अलावा लक्ष्मण भोग, ये दोनों जो आम की वेराइटी है ये जीआई सर्टिफाइड है और ये पश्चिम बंगाल की है। और जर्दालू आम जानते ही हैं कि अब बिहार का है। सहित जितनी भी फलों की किस्में थी उसमें से 16 वेराइटी के का जो आयातक है वो अल जजीरा समूह के सुपर स्टोरों में प्रदर्शन किया गया इसका। तो ये जो बहरीन में आयोजित हुआ लंबा कार्यक्रम था, 1 सप्ताह लंबा कार्यक्रम, इसमें जो आमों की नस्ल पेश की गई थी उसमें जर्दालू भी एक था। इसके बाद आप देखें कि एपिडा ने अभी हाल फिलहाल में जो भारतीय दूतावास है वहाँ उनके साथ मिलकर बर्लिन जर्मनी और इसके साथ साथ जापान जो है वहाँ भी मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, ताकि आम का परिचय, मतलब जो भारतीय आम है उसका परिचय पूरी दुनिया प्राप्त कर सके। और एपिडा ने भारतीय दूतावास सियोल, कोरिया, इन सब में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भागीदारी की है और उसमें मई 2021 में एक वर्चुअल खरीदार विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया था। तो इस तरह के बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मतलब व्यावसायिक स्तर पर इसको ले जाने का प्लान है और ले जाया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और जो न्यूज़ है वो झांक रही है, जिसमें बताया गया है कि बिहार चीफ मिनिस्टर लॉन्च 2 न्यू स्कीम्स। ये 2 नई योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो द मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना यानी MMUI और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ये 2 योजनाओं को आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ ये बताया गया कि 18 जून 2021 को इन 2 स्कीम्स को लॉन्च किया गया विथ एन एम टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू यूथ एंड यंग वुमेन इन स्टेट। मतलब ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर जो है वो नौकरियाँ देकर तो सरकार अब उपलब्ध नहीं करा सकती, क्योंकि नौकरियाँ ये गायब होती जा रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गधे के सिर से सींग। तो ऐसे में स्वरोजगार की ही बात हर जगह चल रही है। तो ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला काम है, मतलब जो आर्थिक सहायता है वो दी जाएगी। अंडर द MMUI यानी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, एन अनएम्प्लॉयड वुमेन वुड बी प्रोवाइडेड अ सम ऑफ 10 लाख टू स्टार्ट न्यू बिजनेस और स्मॉल इंडस्ट्री। ऑफ 10 लाख rate 5 लाख would be subsidy amount which the woman does not need to return, और while the rest 5 लाख would be interest free loan। मतलब 5 लाख जो है वो तो सब्सिडी होगी जो कि लौटाने की ज़रूरत नहीं है, और 5 लाख जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और टू बी रिटर्न इन मेनी इंस्टॉलमेंट इन नेक्स्ट 7 ईयर, और अगले 7 वर्षों में अनेकों किस्तों में उसे वापस किया जा सकता है। मतलब आसान उसको लौटाने की विधि है। तो इस प्रकार का बढ़ावा देने का काम है। और सेम यही प्रोसेस जो है वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए भी किया गया है। यहाँ वही बताया गया है कि मतलब जो MUI
माफ कीजिएगा MYUI है। इसके योजना के अंतर्गत एन अनएम्प्लॉयड यूथ वुड बी प्रोवाइडेड अ सम ऑफ 10 लाख टू स्टार्ट न्यू इंटरप्राइज और इंडस्ट्री, मतलब कोई नई एंटरप्राइज या इंडस्ट्री वो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सहायता है। ऑफ द टोटल 10 लाख रेट 5 लाख वुड बी सब्सिडी अमाउंट, और जो मतलब लौटाने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी जो 5 लाख है उसमें सिंपल इंटरेस्ट, और साथ में मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना है 1% का है। और आप पीछे वाली योजना में ध्यान दीजिएगा 1% भी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इसमें 1% इंटरेस्ट लगेगा और बहुत सारी इंस्टॉलमेंट में इसको रिटर्न किया जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा डाटा है उसमें कहा गया कि बिहार गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन प्रोडक्शन, इम्पोर्ट, स्टोरेज, सर्कुलेशन एंड यूजेज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक को टोटली बैन करने का जो सरकार का यहाँ अधिसूचना जारी की गई है, उसमें ये बताया गया है कि जो उसका प्रोडक्शन है, इंपोर्ट है, स्टोरेज है, सर्कुलेशन, हमारे हर तरह से उसका जो प्रयोग या उत्पादन है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो 15 जून यहाँ डेट आप देखें, 15 जून 2021 बिहार स्टेट कैबिनेट डिसाइडेड टू बैन प्रोडक्शन, इंपोर्ट, स्टोरेज, सर्कुलेशन एंड यूजेज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, द वेस्ट ऑफ विच वॉज बिकमिंग अ मेजर इश्यू फॉर डिस्पोजल। ये बड़ी समस्या बन जाता है, एक बार यूज़ करके फेंक दिया और फिर वो कचरा समाप्त होने का नाम नहीं लेता। और एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर नीरज सिंह बबलू सेड द बैन वुड कम इन इफेक्ट आफ्टर 180 डेज ऑफ गजट नोटिफिकेशन। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट का गजट पब्लिश किया जाएगा, जिसमें कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन को गजट में ही पब्लिश किया जाता है, तो उसके जारी होने के 180 दिन की मोहलत दी जाएगी और उसके बाद इसे टोटली बैन कर दिया जाएगा। उतने दिन में अपना काम धंधा ढूंढ लो, मतलब इसका इंतजाम कर लो, इसका विकल्प खोज लो। इसके बाद आगे देखते हैं, ऑल इंडस्ट्रीज यूनिट एंड मार्केटिंग इंस्टॉलेशंस वुड बी आस्क्ड टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रोडक्ट मेनली मेड ऑफ थर्माकोल विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड एंड यहाँ आप देख रहे हैं रिसोर्ट्स टू इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। ठीक, तो ये मोहलत दी जाएगी, 180 दिनों की मोहलत के बाद ये काम किया जाएगा। द कैबिनेट आल्सो गेव नोट फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट्स प्रपोजल टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव टू ऑल हेल्थ वर्कर्स इंगेज्ड इन कोविड मैनेजमेंट इक्विवेलेंट टू देयर 1 मंथ सैलरी। ये एक अलग मैटर है जो कि इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि इट आल्सो अप्रूव द डिपार्टमेंट्स प्लान टू परचेज 250 एम्बुलेंसेज एट द कॉस्ट ऑफ 62.50 करोड़ रुपी। द पंचायत राज डिपार्टमेंट लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस पॉलिसी फॉर ऑपरेटिंग द रूरल वाटर सप्लाई सिस्टम वाज आल्सो ओके। ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसमें बिहार के नए मुख्य सचिव की बात की गई है। तो IAS ऑफिसर है त्रिपुरारी शरण जी, इन्हें 1 मई 2021 को बिहार के नए मुख्य सचिव के तौर पे नॉमिनेट किया गया। मतलब ये बीती हुई घटना है और ये पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें इनका जो कार्यकाल है वो 2 महीने की संक्षिप्त अवधि का था। और वजह ये थी कि ये जो त्रिपुरारी शरण जी हैं, इन्होंने अरुण कुमार सिंह जी का स्थान लिया, जो कि कोविड की वजह से असामयिक मृत्यु के शिकार हो गए थे। तो ये आपने देखा। इसके बाद जो अगला बर्ड फेस्टिवल वाला इसमें डाटा दिया हुआ है वो महत्वपूर्ण है, इसे आप देख लीजिएगा। कलरव नाम था इस पक्षी महोत्सव का। 15 से लेकर 17 जनवरी 2021 में ये बिहार का जो जमुई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे नागानकटी बर्ड सेंचुरी है, इसका नाम आप याद रखेंगे, नागानकटी। और यह है कहाँ पे, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे पहला स्टेट लेवल का जो बर्ड फेस्टिवल है कलरव, इसको आयोजित किया गया। डेट है 15 to 17 जनवरी 2021। और इस 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश के जो इसमें स्पेशलिस्ट थे या बर्ड लवर थे या बर्ड्स पे रिसर्च करने वाले लोग थे, उनको आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया। और ये महोत्सव जो है राज्य का जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग है उसके द्वारा आयोजित किया गया था। और पक्षी महोत्सव में लोगो, जो इसका लोगो है यानी जो इसका प्रतीक चिन्ह है, उसका अनावरण किया गया। और जो बर्ड सेंचुरी है उसमें उपलब्ध पक्षियों पर एक कॉफी टेबल बुक, जिसमें कि बताया गया कि कौन से पक्षी की क्या विशेषता है, वो कैसे दिखता है, नाम क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो कॉफी टेबल बुक के माध्यम से लॉन्च की गई। इतना सारा काम हुआ। इसके बाद मेज प्रोडक्शन के बारे में कुछ चर्चा है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद जो ग्रीन एनर्जी इफिशिएंट टावर्स हैं उनको भी देखेंगे। तो पहले बिहार का जो रिकॉर्ड है मेज प्रोडक्शन में, इसको देखने की ज़रूरत है। वैसे तो हम जानते हैं कि मेज प्रोडक्शन में अमेरिका नंबर 1 है, मतलब USA, लेकिन यहाँ पर बिहार के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका के जो ज़्यादा मक्का उत्पादक क्षेत्र थे उनको पीछे छोड़ दिया है। यहाँ आप देखें 7 districts of Bihar have overtaken those regions of America in terms of maize which have highest productivity in the world. और a new world record was created by producing 50 क्विंटल पर एकड़ ऑफ मेज बाई these 7 districts ऑफ बिहार, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, इसके अलावा खगड़िया और भागलपुर और समस्तीपुर भी इसमें शामिल है। मतलब कुल मिलाकर 7 जिले हैं बिहार के जिन्होंने कि 50 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से मक्के का उत्पादन करके जो अमेरिका के क्षेत्र हैं जहाँ पे मेज प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है पर एकड़ के हिसाब से, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ ये बताया गया है कि द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज हैज़ गॉन अप 50 क्विंटल पर एकड़ इन दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट और दिस इज मोर देन द US रीजन। यहाँ पे जो US के क्षेत्र हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इसमें क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इलिनोइस है, आयोवा है और इंडियाना है, उनसे कहीं ज़्यादा है। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, 48 क्विंटल पर एकड़ की है और हमने 50 को भी क्रॉस कर दिया।
हालांकि दिक्कत ये है कि वहाँ पे एक मिशन मोड में जो मेज प्रोडक्शन है वो किया जाता है, उसके बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे कि बायोडीजल बनाना या पशुओं के चारे के तौर पे इस्तेमाल करना, खाने के लिए इस्तेमाल करना। अपने देश में खासतौर पे बिहार वाले इलाके में दिक्कत यह है कि वो खेत जो है वो खाली भी तो चाहिए। एक खास सीजन में मेज प्रोडक्शन कर लिया और बाकी सीजन में पैडी और जो वीट है उसका प्रोडक्शन उसी खेत में करना है, तो इसके लिए वो हर समय मक्का नहीं बो सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर दिक्कत है। मतलब कुल उत्पादन में बिहार इसीलिए सेकेंड पोजीशन पे, नहीं तो अगर इस तरीके का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हो तो पहले स्थान पे आ जाएगा। सेकेंड पोजीशन पर होने का जो रीज़न है वो आपको बताया गया, और पहले नंबर पर तमिलनाडु है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हाँ, रबी की जो सीज़न होती है ना, उसी समय सिर्फ मक्के की खेती होती है, बाकी समय किसान जो है वो धान इत्यादि उगाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और चावल ये बिहार के लोगों को पसंद होता है। और सिर्फ बिहार के ही लोगों को नहीं, जो पूर्वी बेल्ट है, पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र और पूरा जो ये पूर्वी बेल्ट है उत्तर भारत वाला, यहाँ पे चावल काफ़ी प्रिय माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 ग्रीन एनर्जी इफिशिएंट टाउन्स इन बिहार। ये जो ग्रीन एनर्जी इफिशिएंट टाउन्स हैं बिहार के, इन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो राजगीर एंड बोधगया आर सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फुली ग्रीन एनर्जी इफिशिएंट टाउन्स। इन्हें पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से लैस किया गया है। ये टाउन्स आप देख रहे हैं, राजगीर और बोधगया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिहार वाइज with Delhi, Goa and Odisha to supply 24/7 clean power around the year through the first of its kind renewable energy hybrid model, or they will start getting solar power from 2023 through the first renewable energy project, or the green energy supply needed to run the cities will be developed and supplies by the Solar Energy Corporation of India यानी सेकी। इसे आपने देखा, ये संक्षिप्त डाटा था, इसमें ग्रीन एनर्जी जो टाउन्स हैं उनकी बात की जा रही है, और साथ में कुछ और डाटा है उन्हें देख लेते हैं। तो अगला वाला जो फैक्ट है उसमें बताया गया कि द नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट, और ये जो वल्नरेबल चीज़ को दिखाने वाली वल्नरेबल असेसमेंट रिपोर्ट है, इसमें क्या चीज़ कही गई है। तो ये जो रिपोर्ट है ये बताती है, मतलब पहली चीज़ तो रिलीज़ किया गया था 17 अप्रैल 2021 को, आइडेंटिफाई झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल एज स्टेट हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। मतलब इस मामले में, ये क्लाइमेट चेंज के मामले में हाईली वल्नरेबल है, ठीक है। और दिस रिपोर्ट वाज रिलीज बाय प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आशुतोष शर्मा जी के द्वारा इसको जारी किया गया। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो इसका सौजन्य करता है। और दीज स्टेट्स मोस्टली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री रिक्वायर्ड पैट्रोटाइजेशन ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंटरवेंशन, माफ कीजिएगा, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एडॉप्शन इंटरवेंशंस द रिपोर्ट पॉइंटेड आउट। मतलब इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अभी जो मेजर कदम है या स्टेप्स हैं वो लेने की आवश्यकता है, ताकि जो जलवायु परिवर्तन का तेज घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है उस पर कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये संवेदनशील है। मतलब जलवायु परिवर्तन वो भी बहुत तेज रफ्तार में हो रहा है, पूरे दुनिया में ये चिंता का विषय है, और उसमें कुछ खास क्षेत्रों का ज़्यादा प्रभावित होना ये और चिंतनीय है, खासतौर पर मैदानी इलाके में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप नीचे वाला डाटा देख रहे हैं, अप्रूवल टू ओपन 2 न्यू खादी माल इन बिहार। ये खादी माल जो बिहार में खोले गए हैं उनके बारे में दिया हुआ है। रिसेंटली अप्रूवल वाज गिवन टू ओपन खादी माल इन पूर्णिया एंड गया इन बिहार, और द थीम ऑफ खादी माल बिल्डिंग इन गया विल बी बुद्धिज्म वाइल द फोकस विल बी ऑन गांधीज्म इन पूर्णिया। मतलब पूर्णिया में जो खादी माल खोला गया है उसका थीम है गांधीज्म, और जो बोध गया में खोला गया है तो ये बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है, इसलिए बुद्धिज्म को यहाँ पे थीम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बुद्ध के जो भिक्षु थे वो भी चीवर धारण करते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं कपास के सूत से ही बना होता था, मतलब खादी ही एक तरह की होती थी, और वो उस कपड़े का बड़ा सदुपयोग करते थे। जैसे जब चीवर यानी जो चिरकुट होता था उसको लपेटते थे तो बिना सिला हुआ वस्त्र होता था, असल में वो नया पहन लेते थे, जो पुराना हो जाता था उसको अलग अलग काम में ले आते थे, उसके कई सारे टुकड़े करके पोछा इत्यादि लगाने और धूल झाड़ने के लिए कपड़ा बनाने का काम करते थे। वो भी खत्म हो जाता था, मतलब उसके काम का भी नहीं रहता था, तो उसके बाद उसकी बत्तियां पूर डालते थे धोकर, और शाम को दिया जलाने के काम में आता था। तो चीज़ों को सदुपयोग करना ये बुद्ध सिखाते थे। तो यहाँ आपने देखा। इसके बाद और भी चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि सेंटर्स ऑफ उपेंद्र महारथी कला संस्थान विल बी ओपन एट द सेलेक्टेड एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग मार्केट टू टैलेंट ऑफ क्राफ्ट्समैन ऑफ बिहार। और बिहार फर्स्ट खादी माल वाज ओपन इन पटना। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिन्हें आपने देखा। इसके बाद यहाँ पे डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात हो रही है। ये डग्गामार नहीं है, डगमारा है, ध्यान दीजिएगा। तो 14 जून 2021 नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन NHPC एंड बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसे BSHPC कहा जाता है, साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डगामारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना में सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। डगामारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ, इसकी क्षमता आप याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी क्षमता पूछी जाती है। तो 130.1 मेगावाट कैपेसिटी इसकी फिलहाल है। विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन कोसी रिवर, और ये बनेगा किस पर? चूंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तो इसके लिए पानी चाहिए, और पानी मिलेगा कोसी मैया से। तो कोसी को बिहार का शोक भले ही कहा जाए, लेकिन ये कोसी जो है इन्हें कोश का माता के तौर पे पूजा जाता है, मतलब देवी माना जाता है। अपने देश में नदियों को देवी मानने का पहले से ही ट्रेंड है।
तो कोसी रिवर जो है यहाँ पे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, इसके ऊपर ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसको बनाया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा डाटा है उसमें हम लोग देखेंगे SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 और डैशबोर्ड जो इसका है 2020-21 का उसको। तो ऑन 3 June 2021 द थर्ड एडिशन ऑफ SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड ऑफ 2020-21 वाज रिलीज बाय नीति आयोग। और इन SDG 3.0 नीति आयोग रिपोर्ट बिहार हैज़ बीन रैंक 28 लास्ट, सभी में जितने भी स्टेट हैं उनमें सबसे अंतिम रैंक पे बिहार था, 28वें स्थान पे। और बिहार हैज़ बीन प्लेस्ड इन परफॉर्मर कैटेगरी, मतलब इसको परफॉर्मर की कैटेगरी में रखा गया था और परफॉर्मेंस निहायत ही खराब। और बिहार को इसमें 100 में से 52 नंबर प्राप्त हुए। केरला इज इन फर्स्ट प्लेस अमंग द स्टेट एंड चंडीगढ़ इन द यूनियन टेरिटरी। इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको अलग रखा गया था, तो उसमें चंडीगढ़ टॉपर था और राज्यवार अगर देखा जाए तो केरल टॉपर था। ज़्यादातर विषयों में केरल जो है वो टॉपर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 और हेडिंग वाइज फैक्ट देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फॉर फर्स्ट टाइम इन बिहार अंडर वन टाइम इम्प्रूवमेंट, ये OTI स्कीम कही जाती है। तो इसके अंतर्गत देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वर हैज सेक्शन, ये डाटा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज सेक्शन रेट 1043 करोड़ फॉर द रोड इन बिहार अंडर द वन टाइम इम्प्रूवमेंट, ये OTI स्कीम जो है, शॉर्टकट इसका है, फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम जो है इसके अंतर्गत ये 1043 करोड़ रुपए की लागत से जो रोड का कंस्ट्रक्शन है वो किया जाएगा। और अंडर दिस मुंगेर टू मिर्जा चौकी, यहाँ इसकी जो रेंज है उसको देखें, नेशनल हाईवे नंबर 80 विल बी डेवलप एज अ पेव्ड शोल्डर विथ 2 लेन्स। अब रोड कनेक्टिविटी कनेक्टिंग ईस्टर्न बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, ये सब जो है ये पूर्वी बिहार और जो वेस्ट बंगाल और झारखंड है इसको आपस में जोड़ने का काम करेगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ रोड इन बिहार दैट सच अ ह्यूज अमाउंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर सिंगल रोड अंडर OTI। ये पहली बार हो रहा है। द टारगेट इज टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर, अगले 2 वर्षों में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। और साथ में ये भी कहा गया है कि इट इज़ नोन दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 लेन पैरेलल टू दिस इज आल्सो इन प्रोसेस, मतलब 4 लेन की जो हाईवे बनाने का काम है वो इसी के पैरेलल हो रहा है, मतलब इसी के समानांतर हो रहा है, तो वो भी प्रगति पर है। इसके बाद अगला जो हमारा फैक्ट है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कोविड हॉस्पिटल फ्रॉम पैडी हस्क एंड स्ट्रॉ। जो पुआल होता है, माने धान का जो डंठल होता है उसको पैडी हस्क कहा जाता है, उससे और साथ में जो स्ट्रॉ है उससे, दोनों को मिलाकर यहाँ मतलब पैडी स्ट्रॉ जो है वो धान के डंठल को कहा जाता है, यानी जो पुआल होता है उसको कहा जाता है, और जो पैडी हस्क है यानी धान की भूसी, तो ये दोनों वेस्ट मटेरियल आजकल मान लिए गए। हालांकि दोनों का अच्छा खासा इस्तेमाल है, मतलब जो धान की भूसी होती है वो ईंधन के तौर पर बड़े अच्छे तरीके से काम देती है, और जो पैडी स्ट्रॉ होते हैं वो आप पीछे भी देख चुके हैं कि पुआल का क्या इस्तेमाल होता है। पशुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल होता था जब चारा नहीं मिलता था, और ऐसे बिछावन के तौर पे जो जाड़े का बिछौना होता है पहल, उसके तौर पे इस्तेमाल होते थे। लेकिन आजकल ये सब निरुद्देश्य हो गया है, तो ऐसे में इसका उपयोग करके कुछ बढ़िया बनाना। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है कोविड हॉस्पिटल का पुआल से और धान की भूसी से। कैसे? तो मिट्टी के सहारे इनको आपस में मिक्स किया गया और इसके सहारे जो बिल्डिंग है वो बनाई गई। यहाँ आप देखें कि सृष्टि पांडे जो है ये कोविड हॉस्पिटल बनाई है, और खुद ये पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियरिंग छोड़कर इन्होंने ये काम शुरू किया। तो इसमें ये बताया गया कि 50 पेशेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड इन दिस हॉस्पिटल, मतलब ये बन भी गया और 50 जो मरीज हैं उनका यहाँ पे इलाज भी हो रहा है। दिस हॉस्पिटल बिलोंग टू विटेक्स फाउंडेशन, ये जो वाइटेक्स या विटेक्स फाउंडेशन है इसमें इसी के सौजन्य से ये हॉस्पिटल बना है। इट टुक ओनली 80 days फॉर सृष्टि पांडे टू बिल्ड दिस हॉस्पिटल। सृष्टि पांडे और उनके जो सहयोगी थे उन्हें ये हॉस्पिटल बनाने में 80 दिन ही लगे थे, मतलब 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा। और ड्यू टू द सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग हाउसेज फ्रॉम ग्रीन मटेरियल, सृष्टि पांडे वाज इंक्लूडेड इन फोर्ब्स मैगजीन इन 30 मेरिटियस पीपुल इन एशिया, मतलब जो 30 मेरिटियस पीपुल जो एशिया महाद्वीप में पूरे क्षेत्र में पाए जाते हैं उसमें इन्हें शामिल किया गया है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा। तो ये अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय है और ये खुद में एक बड़ी बात है। तो यहाँ तक हमने कुछ फैक्ट्स देखे हैं और ये वीडियो जो है करंट अफेयर का यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।